नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की इस वैकेंसी के लिए जो करंट अफेयर की क्लास मैं लेकर आया हूं आपके पास, ताकि आप अपनी करंट अफेयर्स को एक बार से क्विकली रिवाइज कर सकें और साथ में जिन क्वेश्चनों को अब तक पढ़ा है उसको तो रिवाइज करना ही है आप लोगों को, लेकिन साथ ही जिन क्वेश्चंस को आपने नहीं पढ़ा अब तक, क्योंकि बहुत सारी है करंट अफेयर कि आप कुछ दिनों की तैयारी में करंट अफेयर पूरी कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे यही होगा कि आप इसके अंदर सीखने की कोशिश भी करेंगे और रिवाइज भी करेंगे। होपफुली मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, आप सभी को सब कुछ बेहतर होगा। मैं शुरुआत करता हूं क्लास की और एक एक क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे वन बाय वन कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उन्हें याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बनाई हुई हैं, आप जानते हैं, और उसमें मैंने आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन अगर पूछ लेता है एग्जाम में, आदित्य L1 से रिलेटेड कोई करंट अफेयर पूछ लेता है, या इसके अलावा G20 से रिलेटेड कोई करंट अफेयर पूछ लेता है, एशियन गेम्स हुए हैं, एशियन पैरा गेम्स हुए हैं, नोबेल प्राइज हुए हैं, और अगर आपने इन सबको नहीं किया तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फिर ऑब्वियस आप होंगे, क्योंकि भाई ये चीजें ऐसी हैं, कॉमन है और आप इसे मिस नहीं कर सकते। यूट्यूब पर इसको सर्च कर लेंगे आसानी से, 5 मिनट की, 7 मिनट की, मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी। और एग्जाम से पहले ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जो उनको जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। भाई यहां पर पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छोटे डेयरी किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं देश के, राज्य के, और पशुपालक हैं, उनकी आजीविका यानी लाइवलीहुड्स को बेहतर बनाने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की? देखो, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ अंडरलाइन करनी होती इंपॉर्टेंट बात कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि संजीवनी परियोजना जो है उसका संबंध किससे है और ये किस राज्य सरकार के द्वारा लाई गई है। तो सही आंसर होगा कि इसे हिमाचल प्रदेश ने डेयरी और पशुपालकों के लिए शुरू करा है। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब यहां पर याद रखेंगे कि बहुत सारे पुरस्कार जो 2023 में दिए गए सभी, अब यहां कुछ अवार्ड 2022 के हैं जो 2023 में मिलते हैं, 23 की अनाउंसमेंट है तो उसको 24 में दिया जाएगा। तो मराठा उद्योग रत्न 2022 जो था वो रतन टाटा जी को मिला था, लेकिन 2023 जो है हमारा वो नीलेश संभारी को मिला है। लेकिन अब सवाल आता है, यहां पर एक राजिंदर सिंह का नाम है सर, इनको भी याद रखना। यहां पर ब्रिटेन की तरफ से पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के नाम से होता है, वो जो पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है वो दिया गया है राजिंदर सिंह को। और उसी तरह से यहां पर एक सत्यजीत मजूमदार हैं, इनको भी इस बार का एक अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से आपको ये नाम भी क्लियर होने चाहिए। और मराठा उद्योग रत्न नीलेश संभारे 2023 के लिए और रतन टाटा 2022 के लिए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में किस राज्य में गर्भपात तस्करी कानून जो है उसको पारित किया गया ताकि जो अबॉर्शन ट्रैफिकिंग लॉ है उसको रोका जा सके? और ऐसा करने वाला जो अमेरिकी राज्य है उसका नाम क्या होगा? तो अमेरिका, क्योंकि 50 राज्यों का देश है, दुनिया के सबसे ज्यादा राज्य जो है वो अमेरिका में ही आते हैं, आप जानते हो। और यहां का एक राज्य जिसका नाम इडाहो है, यहां पर यह गर्भपात तस्करी कानून पारित किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्यूस नाम का एक अंतरिक्ष यान जो है वो चंद्रमा की परिक्रमा में लॉन्च किया यहां पर? और ये ज्यूस नाम का जो अंतरिक्ष यान होने वाला है, बेसिकली ये किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया होगा? बस इतना ही याद रखिएगा। जैसे हमारे जानते हैं कि सर अभी इसरो के द्वारा किया जाती है कोई चीज, नासा के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे लॉन्च किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के द्वारा। और जो फ्रांस है उसका अपनी स्पेस एजेंसी जो है CNES के नाम से, वो भी फ्रांस के पेरिस में है। और जो ESA है पूरे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वो भी आपके पास फ्रांस के पेरिस में ही है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नाम से एक अभियान शुरू करा है? और ये एक अभियान है स्टे सेफ नाम का, आपको बताना है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, किसके माध्यम से इसकी शुरुआत की गई? तो बस याद रखें ये व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू किया गया है स्टे सेफ के नाम से। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को स्टारबक के CEO का पदभार दिया गया है, यानी वो CEO अपॉइंट हुए स्टारबक के? देखो, नील मोहन एक ऑप्शन दिया गया है सर, नील मोहन यूट्यूब के CEO बने हैं, याद होगा आपको। लिंडा यकरिनो जो है सर ये यूट्यूब व्हाट्सएप की, सॉरी माफ कीजिएगा,
जो ये लिंडा येकिरिनो है, ये भी हमारे पास एक सीईओ ही बनी है, याद रखना। इसके अलावा विकास पुरोहित का नाम अगर आप देखेंगे तो विकास पुरोहित जो है वो भी संस्था बने, मेटा के बिजनेस हेड बने इंडिया के लिए। और लक्ष्मण नरसिम्हन जो है, याद रखना, ये स्टारबक के नए सीईओ के तौर पर चुने गए हैं। तो इस तरीके के नाम आपको याद करने हैं। कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो बस आप उसको देखेंगे ध्यान से और एक एक चीज को याद रखेंगे। तो जो लिंडा येकिरिनो वो ट्विटर की सीईओ बनी है, याद है ना आपको, तो बस वो ध्यान में रखना है। अंबेडकर जी को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, की जाएगी या किया जाएगा? देखो, इस पर मैंने सारे स्टैच्यूज को लेकर बात की हुई है ताकि जो स्टैच्यूज है वो आपको पता चल सके कि कौन सा स्टैच्यू जो है वो कहां पर बना हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी स्पेसिफिकली जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दूंगा आपको, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात हो रही है सर, यहां इसको लॉन्च किया जा रहा है लातूर में। अब ये लातूर कहां पड़ता है, याद रखना, ये पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। भीमराव अंबेडकर जी की स्टैच्यू है। आरबीआई ने एक डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा अंतरिक्ष प्रशिक्षण संस्थान जो है उसे लॉन्च किया है। तो आरबीआई का जो डेटा सेंटर है, आरबीआई की साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, देखो यहां पर वो बनाया गया है स्पेशली साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तो ये भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, वहां पर बनाया गया। कहां पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में बनाया गया। देश का पहला और विश्व का तीसरा पब्लिक रोपवे, सार्वजनिक रोपवे जो है वो किस शहर में शुरू किया गया है? ये पूरे विश्व में तीसरा है और भारत में पहला, इसका ये मतलब है। और इस रोपवे को जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में होगा, अब तक ये प्राइवेट के कंट्रोल में रहा है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन रहा है, ये वाराणसी में बनेगा, उत्तर प्रदेश में होगा। गणित के लिए जो एबल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? अब आपको याद करना है कि गणित के विषय में जो एबल पुरस्कार है वो किसे दिया गया। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें कई बार आपको सीखने को भी मिलती हैं चीजें कि हमने यहां पर नाम याद करेंगे। लेकिन एक नाम है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव के नाम से, आपको याद आएगा सर। इनकी एक बुक है जिसका नाम है टाइम शेल्टर, और इसके लिए इनको इस बार का जो बुकर प्राइज है वो दिया गया है। तो जो बुकर इंटरनेशनल प्राइज है वो दिया गया जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। तो ऑप्शन को देख के याद आया ये आंसर अब इसका नहीं हो सकता। तो लुइस कैफ्रेली जो है उनको गणित के विषय में एबल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इसके बाद हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य बना है? एक्चुअली ब्रिक्स तो 5 देशों का है और इन 5 देशों ने मिलकर ये एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। लेकिन उस बैंक में अब संख्या 9 हो चुकी है सर, और उसमें जुड़ने वाला जो 9वां यानी आखिरी देश है उसका नाम क्या होगा? तो ब्रिक्स देशों में शामिल होने वाला 9वां और आखिरी देश जो होगा वो हमारा इजिप्ट होने वाला, लास्ट अभी तक के लिए। और इसका जो मुख्यालय बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो शंघाई में है, चाइना के अंदर। किस देश ने पुरुष और महिला एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 जो है वो जीत ली है? तो एशिया में होने वाला खो खो अब खेल है, बिल्कुल खेला होगा आपने, और इसकी जो चैंपियनशिप है महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में, दोनों में इंडिया ने ही जीती है। तो भारत इसका दोनों वर्ग का विजेता रहा। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? यानी यूएन के द्वारा जो की गई 2023 में वाटर कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर हुई? ये बड़ा जबरदस्त होने वाला है एग्जाम के लिए, क्योंकि वाटर कॉन्फ्रेंस, अभी वाटर सप्लाई एक बड़ा इश्यू है और ये हमारा जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 होता है। अब जहां पर आपको सीखने को मिले वहां सीखते हुए चलिएगा। और ये जो किया गया है सर न्यूयॉर्क में किया गया है, अमेरिका के अंदर, यूएन वाटर समिट 2023। पीएम मोदी ने किस शहर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस को लेकर, टीबी को लेकर हमेशा भारत सचेत रहा है और भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है भारत के लिए। तो याद रखिए भाई यहां पर कि सर इसको वाराणसी में मोदी जी के द्वारा किया गया था। कर्नाटक के बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वरा और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किसने किया है? तो कर्नाटक की जो विधानसभा है एक्चुअली वहां पर ये दोनों मूर्तियां लगाई गई हैं। इसमें एक नाम केम्पेगौड़ा जी की और एक बसवेश्वरा जी की, और इन दोनों को लॉन्च किया है। अनावरण क्या है, इनॉग्रेट करना कहते हैं सर इसे। ये क्या हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन है इनके पास, दैट इज अमित शाह जी के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा होगा? अमित शाह के द्वारा होगा।
कौन सा देश अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से में एक रॉकेट को बनाया है जो कि डोमेस्टिकली बिल्ड है, यानी देश के अंदर बनाया गया, घरेलू स्तर पर बनाया गया एक रॉकेट है और इसको लॉन्च किया जाएगा कमर्शियली। तो ऐसा करने वाला देश कौन सा होगा? तो साउथ कोरिया वो देश है सर जिसने घरेलू स्तर पर एक रॉकेट को निर्माण किया यहां पर। तो साउथ कोरिया देश की बात हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। त्रिपुरा उच्च न्यायालय जो है इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब देखते हैं कि हमेशा ये सवाल आता है कि भारत में जो हाई कोर्ट है वो 25 हैं और लगातार अपॉइंटमेंट होती रहती है, चेंज आते रहते हैं, बार बार चेंज आते हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई आपके लिए कि आपको सारी इंफॉर्मेशन दे सकूं, क्या अपडेट करना है इसके अंदर। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय जो है उसके जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश रहे, चाहे वो गुजरात के अंदर हाई कोर्ट हो या इसके अलावा और किसी हाई कोर्ट में भी चेंज आया है, तो वहां पर याद रखना है अपरेश कुमार सिंह होंगे। जैसे कि आप जानते हैं प्रीतिंकर दिवाकर जो है इनको भी लाया गया है, सतीश चंद्रा को लाया गया, शरद अरविंद बोबड़े जो है उनको शामिल कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में आई थिंक। तो ये सब नाम चेंज करते हुए चलेंगे, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता हो त्रिपुरा जो अगरतला में है हाई कोर्ट उसके जस्टिस अपरेश कुमार सिंह बने। किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पीटी उषा को डॉक्टरेट की पहली मानद उपाधि यानी डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है? तो यहां पर जो पीटी उषा है हमारी और एथलीट है हमारे लिए भारत की, इनको केरला की राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के माध्यम से डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सबसे कम फ्रीडम जो है वो किस देश की है? तो दुनिया में लीस्ट फ्रीडम वाली कंट्री जो होगी वो कौन सी होगी? क्योंकि ये एक्चुअली कोई कंट्री नहीं बल्कि एक हिस्सा है और ये हिस्सा अपने आप में तिब्बत है और ये चीन का हिस्सा है अपने आप में। तो इसलिए तिब्बत को विश्व में सबसे कम फ्रीडम वाला घोषित किया गया क्योंकि यहां के सारे फैसले चीन ही करता है। कौन सा देश पाकिस्तान को मोहम्मद मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट के लिए $240 मिलियन जो है वो लोन देने वाला है? $240 मिलियन का लोन पाकिस्तान को मिलेगा एक मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट के लिए और ये उसको प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा? बस इतना याद रखिएगा। तो सऊदी अरेबिया जो देश है जिसकी राजधानी रियाद है और रियाल करेंसी चलती है वो पैसा देने वाला है। हाल ही में किस देश ने ताइवान को घेरने के लिए सैन्य अभ्यास चलाया ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड के नाम से? अब आप जानते हैं ताइवान की दुश्मनी अगर किसी से है तो वो चाइना है, क्योंकि ताइवान का यही अलग एक हिस्सा है, बेसिकली चाइना है और उसको हमने ताइवान को भी रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से कई बार आप सुनेंगे, इसको देखेंगे तो वहां पर याद रखिएगा चीन के द्वारा ही ताइवान को घेरा गया होगा। हाल ही में किस देश राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की बात कही है? तो जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी हमारे देश की, उसको ओबीसी में शामिल किया जाएगा सभी ट्रांसजेंडरों को। और बेसिक तौर पर यह बात किसने कही है? ये मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है कि यहां पर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है उसको रोका जा सके? वैसे अभी इसको लेकर काफी विवाद चल रहा है, इस पर टैक्स भी लगाए गए, इन पर रोक भी लगाई गई हुई, याद रखना। तो एक कर्नाटक सरकार लेकर आ चुकी है, कर्नाटक सरकार ऑलरेडी इससे पहले कर चुकी है, याद रखना। अब ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर आप तमिलनाडु बता रहे हो, ऑप्शन में कर्नाटक आ जाए, तो कर्नाटक भी कर चुका है इसको लेकर। और रिसेंट के टाइम में बात करूं तो तमिलनाडु ने भी ऐसा किया है। तो कर्नाटक कर चुका है, तमिलनाडु भी कर रहा है। किस राज्य ने 2023 वर्ष में एमपीएलएडीएस फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया? एमपीएलएडीएस क्या होता है सर? एमपीएलएडीएस का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, यहां का जो एरिया होता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर में, उसको डेवलप करने के लिए पैसा दिया जाता है इस योजना के तहत सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और उसमें सबसे अच्छा उपयोग करने का जो अवार्ड गया है वो गुजरात के अंदर गया है। तो गुजरात राज्य में इसका सबसे बेहतर प्रयोग किया गया है। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय बैंक ने एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट के लिए यहां पर वित्त पोषित किया, यानी कि पैसा उपलब्ध कराया है। तो जानवरों के लिए, एनिमल्स की हेल्थ के सिस्टम के लिए यहां पर वो कौन सा इंटरनेशनल बैंक होगा जिसने कि पैसा उपलब्ध कराया है सर? वो है वर्ल्ड बैंक, जिसके अंदर 189 कंट्रीज और अभी अजय बांगा उसके अध्यक्ष बन चुके हैं सर। तो ये है वर्ल्ड बैंक हमारे पास।
किस राज्य सरकार ने पशुधन से संबंधित गतिविधियों को मजबूत करने के लिए ए हेल्प नाम का कार्यक्रम चलाया? देखो, इस कार्यक्रम में परेशान मत होइएगा क्योंकि यह कार्यक्रम कई राज्यों में चलाया गया है। अब ऑप्शन में आप कहोगे कि सर आपने झारखंड तो दिया नहीं है, जबकि झारखंड में भी चला है। तो ऐसा नहीं है कि झारखंड में नहीं है, तो झारखंड और उत्तराखंड इस समय दो आंसर इसके चलेंगे क्योंकि दोनों राज्यों में अलग अलग समय पर इसको लाया गया। लेकिन इस बार फिलहाल हमारे ऑप्शन में उत्तराखंड यहां दिया गया है, तो यहां उत्तराखंड मान लेंगे। वैसे इसको झारखंड की सरकार भी लाई है ए हेल्प प्रोग्राम के नाम से, कार्यक्रम के नाम से। इसलिए मैंने कहा कि कुछ चीजों को ना आपको समझना पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर पढ़ते समय अलग अलग महीनों की करंट जोड़ ले तो रिवीजन का मतलब यह होता है, तब आपको चीजों को क्लेरिफाई करके चलना है। हाल ही में कौन सी टीम ने पहली बार जो वुमेन प्रीमियर लीग हुआ उसको जीत लिया है? तो पहला वुमेन प्रीमियर लीग जो जीता है वो किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई की महिला टीम जो है उसने जीता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो हमारा, उसके अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया? अब देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहां पर है? मैंने आपको बताया शंघाई में, और इजिप्ट इसका मेंबर बना है सर, अभी अभी आपने बताया। अब सवाल यह आता है मेरा यहां पर कि मसत सुगु असकावा तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। डिल्मा रोसेफ जो ब्राजील से आती हैं सर, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष बनी है। अजय बांगा जो है, याद कर लो, ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। और डेनिस फ्रांसिस का नाम अगर आता है तो याद रखना, ये यूनाइटेड नेशन की जो महासभा जनरल असेंबली है उसके 78th चीफ बने हैं, लेटेस्ट अध्यक्ष बने हैं, डेनिस फ्रांसिस है ये। तो डिल्मा रोसेफ एनडीबी की बनी है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आलिया मीर को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 मिला है आलिया मीर को, यह मिला है जम्मू कश्मीर की आलिया मीर है। एनजीओ को चैंपियंस चिल्ड्रन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह कौन सा एनजीओ होगा? जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चिल्ड्रंस के लिए काम करने वाली, बच्चों के हितों का ध्यान रखने वाली, तो इसका नाम है सर तपोवन एनजीओ, जो कि असम का है। तपोवन एनजीओ को यह मिला है। निम्नलिखित में किस भारतीय व्यक्तित्व को डलास जो है अमेरिका में, उसमें टेक्सास यूनिवर्सिटी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टेक्सास के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के द्वारा। तो याद रखिएगा, यह व्यक्ति भारत के एक बिजनेसमैन है जिनका नाम नवीन जिंदल है। जिंदल ग्रुप आपने सुना होगा कई बार, तो उससे आते हैं और इनको टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंजाब विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो पंजाब जो विश्वविद्यालय है, इसकी महिला कुलपति के रूप में जो बनी है, उनका नाम होगा रेणु विज। विज या विग जो भी होगा, फिलहाल रेणु विज। नई दिल्ली में भारत की नई विदेशी व्यापार नीति लॉन्च की गई 2023 से 2028 के 5 वर्षों के लिए, जिसमें भारत की कुल विदेशी व्यापार जो एक्सपोर्ट है भारत का, उसको 2030 तक $2 ट्रिलियन करना है। इसका लक्ष्य रखा गया। $1 ट्रिलियन गुड्स का व्यापार और $1 ट्रिलियन जो होगा वो हमारा सर्विसेज का व्यापार भारत का विदेशों से होना चाहिए। ये विदेशी व्यापार नीति किसने लॉन्च की है? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में आती है सर, जो वाणिज्य वाला मंत्रालय है उसमें आती है ये, और इस हिसाब से हमारे यहां पर मंत्री होगा पीयूष गोयल, उन्होंने की है। भारत में पहला क्लोन्ड बछड़ा बनाया गया, क्लोन बनाया गया है बछड़े का, और इसको गिर की स्वदेशी नस्ल है ये, यानी गिर एक नस्ल है, उसके यहां पर एक क्लोन बनाया गया, बछड़ा बनाया गया। इसका नाम क्या रखा है? तो इस क्लोन्ड बछड़े का नाम गंगा रखा है। क्या रखा है? गंगा रखा है इसका नाम। अनिल अग्रवाल के नाम पर भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाद। तो बस आपको बताना है कि ये कौन सा होने वाला है। तो इसको राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। जयपुर में वैसे सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है ऑलरेडी, लेकिन अब ये भी होगा। अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहां पर 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी घोषित किया जाएगा। इसका लक्ष्य तय किया गया 2024 के अक्टूबर मंथ तक। ये 1000 होने वाले हैं। तो 1000 हमारे ऐसे होंगे जिनको कचरा मुक्त घोषित किया जाएगा। किस बॉलीवुड अभिनेता को स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है, नियुक्त किया गया, नामित किया गया है?
अब देखो, मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर की पूरी एक लिस्ट बनवाई हुई है, बताई हुआ है कि भाई अब ऐसा नहीं कि रिवीजन में सारे आ जाएंगे। भाई रिवीजन में अगर सारे ही ले लेंगे तो फिर ऑब्वियस से काम नहीं चलेगा। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उस लिस्ट को एक बार नजर डालकर देख लें कि क्या क्या बताया हुआ है सर। और उसमें जब स्टार स्पोर्ट्स की बात आई तो उसमें रणवीर सिंह का नाम बताया है। रणवीर सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर है। देश में पहली बार किस हाई कोर्ट ने चैट जीपीटी की मदद से हत्या के मामले में जमानत पर फैसला सुनाया है? देखो, चैट जीपीटी बड़ा काम का चल रहा है आजकल, एआई बड़ी बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपने रिसेंटली एक वीडियो भी देखी होगी, रश्मिका मंदाना से संबंधित वो वीडियो है। एक्चुअली वो उनकी वीडियो नहीं है, वो वीडियो किसी और की है। और उसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके उनके इस जगह पर किसी और की फेस लगा दिया गया रश्मिका मंदाना का। तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया अभी, और इसकी कंट्रोवर्सी बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी नहीं होती तो सरकार तक उसकी बात नहीं पहुंचती, कानून नहीं बनते। और सोचिए कि अभी तो जस्ट एक वीडियो बनाई गई, छोटी सी क्लिप की, कोई आ रहा है और बस एक फोटो पोज देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सोचिए कि अगर यही काम बड़े लेवल पर हो, कोई पॉलिटिशियन किसी और की वीडियो कोई तरह से बना दे, किसी दूसरे पॉलिटिशियन की, या कोई वॉर के समय ऐसी स्थिति हो जाए जब देश में स्थितियां खराब हो, आतंकवादी हो, उनके द्वारा ऐसा कोई इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में पहुंच जाएगा, है ना। तो चैट जीपीटी की मदद से अगर हत्या का फैसला सुनाया गया इस पर, लेकिन जज ने अपने व्यूज भी देखे होंगे, और यह काम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है, जो कि चंडीगढ़ में बना हुआ है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम जो है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, उसके चीफ और प्रमुख कौन बनाए गए? नासा का ये प्रोग्राम है मून से मार्स तक का, और इसमें एक भारतीय व्यक्ति है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये, अमित क्षत्रिय के नाम से भारतीय व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के, देखो अभी एक सवाल में हमने पढ़ा था यहां पर कि त्रिपुरा हाईकोर्ट के बारे में, और अब बात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की हो रही है सर। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो है हमारा, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन होंगे सर? यहां पर रमेश सिन्हा, जो छत्तीसगढ़ से आते हैं भाई, उनको याद रखिएगा। तो रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री के पास सबसे अधिक संपत्ति है? यहां पर नाम नहीं भी होता तो काम चल जाता, लेकिन किस राज्य के मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है? इस मामले में आंध्र प्रदेश के आते हैं, और जबकि सबसे कम संपत्ति के मामले में वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी आती है। तो सबसे अधिक संपत्ति जो है वो आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी के पास है। हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ के रूप में कौन चुना गया है? आपको याद रखना है सर, यहां पर जो नाम दिए गए हैं उनकी बात अगर हम करें तो हीरो मोटोकॉर्प जो है हमारे पास कंपनी, उसके सीईओ जो बनाए गए, दैट्स ये निरंजन गुप्ता बनाए गए। लेकिन अब बात आती है, इसमें एक नाम है जी कृष्ण कुमार के नाम से, आपको याद करना है सर। ये जी कृष्ण कुमार कौन है भाई? तो ये बीपीसीएल एक कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सुना होगा आपने, महारत्ना कैटेगरी की कंपनी है, और उसी के अध्यक्ष बने हैं जी कृष्ण कुमार। तो एक नाम ये भी क्लियर होना चाहिए, और दूसरा नाम ये है कि हमारा निरंजन गुप्ता हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ बने हैं। किस कंपनी ने परवीर सिन्हा को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? आप देखिए सवाल फिर से आया वहां पर, और इसीलिए ऑप्शन में देखो यहां परवीर सिन्हा का नाम रखा गया था ताकि इसको भी आंसर कर सको आप। तो जो हमारे पास टाटा पावर है, टाटा की पावर वाली संस्था जो है, कंपनी है टाटा पावर, उसके नए अध्यक्ष जो बनाए गए दैट इज परवीर सिन्हा होंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात करने का लक्ष्य रखा है? रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास है, और उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की बात की है। उनको निर्यात किया जाएगा, दूसरे देशों को बेचा जाएगा, इसके लिए 2026 तक का उन्होंने समय मांगा है। हम इतना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। आयरटॉन कैपिटल के अनुसार पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, भारत की रैंक जो है वो लगातार आती है, आप जानते हैं। और जो पासपोर्ट इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं सर, कि पासपोर्ट हैंडले की रिपोर्ट भी आती है, इसके अलावा तमाम रिपोर्ट आती हैं, और इनको करना है आपको, ये जिम्मेदारियां हैं आपकी, इनको करना होगा हर हाल में, क्योंकि आप इनको मिस नहीं कर सकते। अगर आप इसे मिस कर रहे हो तो बहुत गलती पर रहोगे फिर, तो इनको आपको हर हाल में करना होगा। तो पासपोर्ट इंडेक्स जो 2023 की है, याद रखना, उसमें भारत की रैंक 144 है
आर्टन कैपिटल वाली में, लेकिन यही सवाल हेनले की पासपोर्ट इंडेक्स में होता तो इंडिया का नंबर 80 हो जाता। तमाम रैंक याद करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ में उन सारी रैंक्स को ऐड करा दूं ताकि आपको एक बार फाइनली देख लिया जाए भारत कौन कौन सी रैंक पर है। किस बैंक ने उड़ीसा में राज्य क्षमता और लचीलता विकास कार्यक्रम के तहत यानी कि उड़ीसा स्टेट कैपेबिलिटी एंड रेजिलिएंट ग्रोथ प्रोग्राम के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो उड़ीसा की राज्य सरकार को देने का फैसला किया है। अब ये 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो दिए जा रहे हैं उड़ीसा की सरकार को और उड़ीसा राज्य की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये वर्ल्ड बैंक देने वाला है, और मैंने कहा ये वॉशिंगटन डीसी में बना हुआ है। कैथलीन कोराडी को किस शहर का पहला रेड सजार नियुक्त किया गया? इसमें रेड मतलब चूहा ही है, बेसिकली कोई अलग से बात नहीं है, और यहां पर चूहों की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसीलिए यहां पर इनके लिए एक अलग से अधिकारी को नियुक्त किया जाता। सोच लीजिए, तो यहां पर कैथलीन कोराडी जो है, और यहां चूहों की मात्रा जो इतनी ज्यादा है वो कहां हो सकती है सर? ये न्यूयॉर्क में है, और इसी के लिए यहां पर कैथलीन कोराडी को अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में AIMA के द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? इस पिछले 10 वर्षों का बेस्ट बिजनेस लीडर जो चुने गए उनका नाम है कुमार मंगलम बिरला। तो कुमार बिरला जिन्हें कहते हैं, मंगलम बिरला कहेंगे आप इन्हें, तो इनको चुना गया बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड के नाम से। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो रिसेंटली जिनको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है 2023 के शुरुआत में, उसमें एक है अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है, और एक है ताजिकिस्तान जिसकी राजधानी दुशांबे है। आप जानते हैं, तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान इन दोनों देशों को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त है, मलेरिया फ्री होंगे ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? नाटो जो एक संगठन है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अमेरिका की लीडरशिप में ये 30 देशों का संगठन था, लेकिन 31वां देश जो है इसके अंदर वो फिनलैंड बन गया है। इसका 31वां देश फिनलैंड बना है। हाल ही में किस राज्य में तीवा आदिवासियों के द्वारा यांगली उत्सव मनाया गया, जो बुआई के समय मनाया जाता है 3 साल में एक बार? हर 3 साल बाद ये मनाया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है यांगली उत्सव जो मनाया गया है ये किस राज्य के लोगों के द्वारा मनाया गया है? हमने देखो स्टैटिक जीके भी करी है, यूट्यूब पर एक स्पेशल क्लास की हुई है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो भी वहां से आपको पता चलेगा। और इस तरह के सवाल बड़े कंफ्यूज करते हैं सर, ये असम के द्वारा मनाया गया है यांगली उत्सव। कौन सी मेट्रो नदी पानी के नीचे यात्रा करने वाली, नदी के नीचे यात्रा करने वाली, और हुगली नदी के नीचे, ये भी याद रखिएगा, यात्रा को पूरा करने वाली है यहां पर कौन सी? कोलकाता मेट्रो जो होगी ये नदी के नीचे से होकर गुजरेगी। कौन से देश ने डेटा संग्रह करने के जो नियम है उसके लिए ओपन AI कंपनी है जो हमारी, उसके चैट जीपीटी चैटबॉट को प्रतिबंध कर दिया है? यानी AI जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, आप जानते हैं, अच्छा है बहुत है, लेकिन ऑब्वियस इसका इस्तेमाल गलत वे में किया जाएगा, और इसीलिए चैट जीपीटी के द्वारा जो डेटा है उसको यूज गलत वे में ना किया जाए, इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। किसके द्वारा? इटली के द्वारा। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी में शामिल किया गया? देखो सवाल को सीखना है कि मिनी रत्न कैटेगरी में शामिल किया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे देश में इस समय 16 कंपनियां महारत्ना नवरत्ना है, 13 कंपनियां महारत्ना और नवरत्न। मिनी रत्ना तो बहुत सारी है एक्चुअल में, तो मैं आपको यहां बताऊं एक कंपनी है सोलर एनर्जी के नाम से, SECI के नाम से, तो ये तो बनी हमारे पास मिनी रत्ना कंपनी, लेकिन इसके अलावा जो राइट्स नाम की कंपनी है, जो एयरकॉन नाम की कंपनी है, दोनों को अभी नवरत्ना में जोड़ा गया है। ये नवरत्ना में जुड़ी है, ये भी नवरत्ना में जुड़ी है 2023 में, और ये RCFL जो है ये भी नवरत्ना में जुड़ी 2023 के अंदर। इसीलिए आप देखो अब नवरत्ना कंपनियां जो है वो 16 हो चुकी है, 16 हो चुकी है भाई, याद रखिएगा। और महारत्ना में जो लास्ट जुड़ी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो 13 महारत्ना हो गई थी। भारत में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां बनाया जा रहा है? तो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो बनाया जा रहा है ये बेंगलुरु में बनाया गया है। ये एक डाकघर है, 3D टेक्नोलॉजी की मदद से इसको बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय अभ्यास, इंटरनेशनल एक लेवल एक्सरसाइज है ओरियन के नाम से, तो ये ओरियन अभ्यास जो है वो कहां पर हो रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल होगी, तो ये फ्रांस में होगा। फ्रांस के इस अंतरराष्ट्रीय एक्सरसाइज में भारत शामिल है। किस देश की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को सेना द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, उनका पालन ना करने के कारण उसके पंजीकरण को, उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया। ये जो समस्या चल रही है, जहां सेना को इतनी ताकत इस समय मिली हुई है, हमारे पड़ोसी देशों के नाम दिए गए हैं लगभग यहां, तो उसमें हम देख रहे हैं कि म्यांमार, जिसकी राजधानी नए पैताओ है और जिसके अंदर कयात करेंसी चलती है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम आप याद रखेंगे, आंग सान सू की है, जिनका संबंध पूछ लिया जाता है बार बार। और म्यांमार की सरकार को हटाकर वहां की जो मिलिट्री है उसने वहां सत्ता कब्जा कर लिया था, और इसीलिए यहां पर जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी है उसके पंजीकरण को भी रद्द कर दे। यही वो पार्टी है जो बेसिकली आंग सान सू की पार्टी है। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में कौन चुना गया? अब आपको याद रखना है सर, यहां पर परवीर सिन्हा का नाम दिया गया, जो मुमकिन नहीं कि इसका आंसर हो सके। यहां पर जो नाम दिया गया है सर, उसमें एक नाम निरंजन गुप्ता का दिया गया, ये मुमकिन नहीं आंसर हो सके। राजीव कुमार मिश्रा है, राजीव या राजीव कुमार मिश्रा जो होंगे, दैट इज द राइट आंसर, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। किस देश खेल के संबंधित खिलाड़ी सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अब ऐसे सवाल लगातार पूछेगा, और सिर्फ ये नाम याद नहीं करना, बल्कि जरूरी है कि 2023 के अंदर जितने भी लोगों की रिटायरमेंट हुई है उनको भी याद करते हैं, उसी तरह जितने भी लोगों की डेथ हुई है उसको भी याद करते हैं सर। और सलीम दुर्रानी जो कि एक भारतीय इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, उनका निधन हुआ है, क्रिकेट से संबंधित है। स्कूली छात्रों के बीच में कृषि में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, कृषि के अंदर इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय और किस संगठन के बीच में समझौता हुआ? तो कृषि मंत्रालय और नीति आयोग के बीच में समझौता है, ताकि कृषि में स्कूली बच्चों को भी इनोवेट किया जा सके। अफगानिस्तान के 10,000 के लोगों के लिए 10,000 मेट्रिक टन गेहूं को भेजने का लक्ष्य जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत किया गया, वो किस देश ने किया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये सब कुछ मैनेज करती है, उसमें 10,000 मेट्रिक टन गेहूं भारत ने भेजा है अफगानिस्तान के लोगों के लिए, 10,000 मेट्रिक टन गेहूं। तमिलनाडु सरकार ने किशोर गिरोह के लिए कामकाज का आकलन करने के लिए एक पैनल बनाया है, ताकि जो भी जुवेनाइल जो कोर्ट होते हैं, होम्स होते हैं, जुवेनाइल होम्स हैं, वहां पर किस तरीके के कामकाज की व्यवस्था है। तमिलनाडु सरकार की बात है। हम जानते हैं कि एमके स्टालिन यहाँ के जो है वो मुख्यमंत्री, और से यहाँ एक के चंद्रू के नाम से हैं, उनकी अध्यक्षता में यह पैनल बनाया गया। टाइम्स द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2023 की सूची में 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया। भारत के वो कौन से होंगे? तो जो भारत के 2 व्यक्ति मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल से 2023 के लिए, उसमें एक नाम है शाहरुख खान और एक नाम है एसएस राजमौली का, याद रखना, जो कि बाहुबली मूवी के डायरेक्टर है, RRR के डायरेक्टर है, और साथ में शाहरुख खान है। विश्व बैंक ने किस कार्यक्रम के लिए कर्नाटक को, वर्ल्ड बैंक ने दिया, इस सवाल को घुमाकर पूछ सकता है, कर्नाटक को 363 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण है वो प्रदान किया है। तो 363 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति कार्यक्रम को बढ़ावा देगी कर्नाटक की सरकार, इसके लिए उसको पैसा दिया गया है 363 मिलियन डॉलर। 2024 के में इसरो के द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV से किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा? यानी प्रोबा 3 किस एजेंसी का है, कौन लॉन्च करेगा, कब लॉन्च करेगा? 3 बातें इसमें काम की हैं एग्जाम के लिए। और सर ये लॉन्च किया जाएगा जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ESA का है, और हमारे भारत के इसरो के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वां भारतीय और श्रीलंका के बीच में समुद्री अभ्यास जो सिलिनेक्स के नाम से है वो शुरू हुआ है। आपको बताना है सर, ये जो सिलिनेक्स के नाम का अभ्यास है ये किन देशों में हो रहा है? अब आपको बस याद करना है, यहां पर ये श्रीलंका और इंडिया के बीच होने वाली जो एक्सरसाइज है
बेसिकली इस बार इसको कोलंबो में कराया गया, श्रीलंका के अंदर कराया गया। यानी एक बार इसे इंडिया में कराते और एक बार इसे श्रीलंका में कराएंगे। ये सिलिनेक्स कहलाती है, नेवी एक्सरसाइज है ये। किस देश के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने पहली बार यानी मियामी ओपन 2023 को जीत लिया है? फर्स्ट टाइम मेडन यानी पहली बार जीता है। मियामी एक जगह का नाम यूएस में है और वहां पर इस इवेंट को कराया जाता है। डेनियल मेदवेदेव जो कि रशिया से हैं, उनके द्वारा इसको जीत लिया गया। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 को किसने जीता है? देखो एक्चुअल में एक साल में कई सारी ग्रैंड प्रिक्स होती है। अगर हम बात ग्रैंड प्रिक्स की करें तो हर बार कोई ना कोई इसको जीत लेता है और सबसे ज्यादा जो जीती जाती है इस समय के अकॉर्डिंग में बात करूं तो लुईस हैमिल्टन लगातार हम देख रहे कोई नहीं जीत रहे सर। चार्ल्स लेक्रेक नहीं जीत रहे कोई, एक दो जीती है सर्जियो पेरेज ने और 90% जो जीती है वो एक ही व्यक्ति ने जीती है सर, जिनका नाम क्या होगा? मैक्स वर्स्टेपन। नीदरलैंड के यानी डच खिलाड़ी आप इन्हें कहेंगे, तो नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टेपन ने ही इसको जीत लिया। किस राज्य की अंजलि शर्मा ने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो पर फतेह की है? यानी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई कर ली और अंजलि शर्मा ने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में यहां पहुंच गई है। ये सबसे अच्छी बात है, इससे इनकी जो ड्रेस इनकी पहचान को बढ़ावा मिला और ये हिमाचल प्रदेश की है अंजलि शर्मा। किस देश के प्रधानमंत्री जी ने बेस्टाइल डे परेड में हमारे मोदी जी को सम्मानित किया था और इनको इनवाइट किया था? यानी ये पूछ ले कि बेस्टाइल डे जो परेड है इसका संबंध दुनिया में किस देश से होता है, तो आपको याद रखना है सर, ये जो संबंध है ये फ्रांस में होता है और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एम्यूनल मैक्रोन के द्वारा मोदी जी को बुलाया गया था। हाल ही में ग्रीस में भारत के राजदूत के रूप में कौन चुना गया है? देखो हर साल बहुत सारे लोगों को राजदूत बनाया जाता है, आप जानते हैं, और फाइनली आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि ग्रीस में बना है लेकिन सीरिया में भी बना है, सऊदी अरेबिया में भी बने हैं और मार्शल आइलैंड में, आर्मेनिया में, पाकिस्तान में, हर जगह पर कोई ना कोई बन रहा है सर। और जो इंपॉर्टेंट नाम है अगर हम देखेंगे कम से कम पूरे साल भर में 20-25 नाम तो ऐसे आ जाएंगे जो अलग अलग राजदूत बने या कोई राजदूत विदेशी जो भारत में बना। तो यहां पर रुद्रेंद्र टंडन नाम से हैं जो उनको बनाया ग्रीस में भारतीय राजदूत। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ शोधकर्ताओं ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कि कौन सा देश ग्लोबल वार्मिंग में कितना योगदान करता है, इस मामले में जो हमारा भारत है वो कौन से नंबर पर है? अगर सारे देशों की बात की जाए और ग्लोबल वार्मिंग में उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इंडिया बहुत पीछे नहीं है। खराब बात है, ये पीछे होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर भारत का योगदान जो है विश्व में वो 5वें पर है, वैसे सबसे ज्यादा भी नहीं है लेकिन 5वां सबसे अधिक योगदान करने वाला देश है। इसके बाद किस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी में डिजिटल दुकान लॉन्च किया है? तो डिजिटल दुकान जो है वो लॉन्च कर दी गई है यहां पर। ये डिजिटल दुकान का मतलब है कि ऑनलाइन आप इसको काम को करने वाले हैं। वीजा एक कंपनी के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, इसे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। आगे देखते हैं, किस राज्य के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया? अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो जीआई टैग है देखो ये लगातार दिया जाता है, बार बार दिया जाता है, ठीक है। तो बस इसको याद करना है सर, हमें जितने भी जीआई टैग मिले उन सभी को देखेंगे भाई और ओवरऑल याद रखेंगे भाई। एक सेकेंड, तो चलिए, तो सुंदरजा आम और मुरैना की गजक जो है वो कहां से है? मध्य प्रदेश से। आगे देखते हैं, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन चुना गया है? अब देखो याद रखना, आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक हैं उसमें एक मुनीश कपूर चुने गए हैं, ये बात सही है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे यहां पर मुनीश कपूर के अलावा सर एक नाम और होना चाहिए, नीरज निगम का नाम होना चाहिए। ये मनोरंजन मिश्र का नाम पता नहीं कहां से दिया इन्होंने, तो मुनीश कपूर बने हैं सर। सुब्रमण्यम जय जानकी रमन जो है ये आरबीआई में डिप्टी गवर्नर बने हैं, याद रखना। तो यहां पर आंसर होगा मुनीश कपूर बने हैं। एक नीरज निगम भी बने हैं। ओपेक सदस्य देशों के द्वारा यह कहा गया कि मई 2023 से, ठीक है, मई 2023 से
वर्ष के अंत तक प्रतिदिन कितने बैरल से अधिक की कटौती की जाएगी। तो भाई याद रखिएगा, यहां पर जो प्रति बैरल की बात हो रही है, बैरल्स में यह कहा गया हर दिन 1 मिलियन जो बैरल है, और आप जानते हैं एक बैरल 159 लीटर के करीब होता है, 1 मिलियन बैरल हर दिन की कटौती करेगा ओपेक के सदस्य देश। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए स्पेशली एक कालिया योजना है, कालिया सहायता योजना के तहत 877 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। यहां पर याद रखना, तो 877 करोड़ रुपए का जो प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है कालिया योजना के तहत, ये कौन सी सरकार है, तो ये उड़ीसा की सरकार के द्वारा है। किस राज्य के वायनाड में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया। तो वायनाड किस राज्य में आता है और यहां के सभी आदिवासियों को बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल करा दिए गए। ये केरला में है और राहुल गांधी की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है ये वही थी यहां पर, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता को 2 साल के लिए रद्द कर दिया गया। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बना है वो कहां पर बनाया गया, तो पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होगा इसे मेघालय के शिलोंग में बनाया गया है। तो शिलोंग में होगा, मेघालय के अंदर होगा। यानी कि वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में किसे चुना गया है। देखो 2022 का मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो मिला है यहां पर एक्चुअली विष्णु प्रसाद के नाम से है, आर विष्णु प्रसाद हमारे जो कि एक वैज्ञानिक है, उन्हीं को दिया गया है। भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से समुद्र के रास्ते पार्सल और मेल पहुंचाया है और इसके लिए तरंग मेल सेवा जो है उसकी शुरुआत कर दी है। तो समुद्री मार्ग से पहुंचाने का काम किया जा रहा है किस जगह पर, और इसी में आपको याद रखना ड्रोन की सहायता से भी पहुंचाया गया था। यह बात हो रही है सर किसके बारे में, गुजरात के बारे में। कहां से, गुजरात से रिलेट करती इंफॉर्मेशन। गणतंत्र दिवस 2023 में जो भारत में राष्ट्रपति आए अब्दुल फताह अल सीसी, उनका संबंध किस देश से है। तो अब्दुल फताह अल सीसी 2023 के भारतीय गणतंत्र दिवस के राष्ट्र जो मुख्य अतिथि थे वो इजिप्ट के हैं। भारत और मिस्र के बीच में जो अभ्यास कराया गया है साइक्लोन के नाम से, भारत और मिस्र के बीच पहली बार साइक्लोन अभ्यास कराया जा रहा है जो कि इस बार राजस्थान में कराया गया है। तो राजस्थान में होगा, भारत में होगा। कौन से दो देश जल्द ही एक सामान्य मुद्रा शुरू करने पर विचार कर रहे हैं कि हम दोनों एक कॉमन करेंसी जो है वो लॉन्च करेंगे, वो दो देश कौन से होंगे सर, तो अर्जेंटीना और ब्राजील, ये दोनों देश जो हैं ये मिलकर डिसाइड करेंगे कॉमन करेंसी के लिए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है हमारा DGCA के नाम से, इसके महानिदेशक के रूप में कौन बना है, तो इसके महानिदेशक के रूप में जो बने हैं DGCA के अंदर, उनका नाम है विक्रम देव दत्त। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया है। स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लाया गया, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे इसे पंजाब की सरकार और भगवंत मान जो मुख्यमंत्री है उन्होंने लॉन्च किया है। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नाम से ये किताब लिखी गई, और इस किताब को लिखने वाले का नाम क्या होगा, कोचिंग बियॉन्ड, आगे का नाम तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। ये किताब है जिसको आर श्रीधर और आर कौशिक दोनों ने मिलकर लिखा है सर, कोचिंग बियॉन्ड के नाम से। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो खुद एक बांसुरी वादक है फेमस, उनका नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया है। इस वर्ष कितने बच्चों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में कितने बच्चों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, और यहां पर बस याद रखिएगा ये हमारे पास जो होंगे वो 11 बच्चे होंगे। चलिए मैं बात करता हूं इससे अगले क्वेश्चन को, आप देखिए और मुझे जल्दी से आंसर करिए इसका सही जवाब क्या होगा।
बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। तो हम बात जो कर रहे हैं भाई यहां पर सर 2025 तक किस राज्य को पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश का होगा। विश्व जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे पुराने देश के रूप में किसे सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि दुनिया का सबसे पुराना देश माना गया है किसे, तो यह ईरान देश को डिक्लेयर किया गया है। कौन सी राज्य सरकार किसानों को उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के लिए छिड़काव के लिए जो ड्रोन है वो किराए पर देने का फैसला किया है। तो किसानों को उर्वरक और कीटनाशक जो फ्री दिए जाएंगे ड्रोन छिड़काव करने के लिए, वो राजस्थान सरकार करेगी। किस केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी का केंद्र स्थापित किया जाएगा, सेंटर फॉर मैरीटाइम कनेक्ट इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी को लेकर आया जाएगा, यह दिल्ली में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें भाई, किस कंपनी को आइनकोवेक BB1454 लॉन्च किया गया जो कोविड के लिए इंट्रानेजल यानी नाक से डालने वाली जो दवाई है उसके रूप में माना जाएगा, और ये कोविड की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन जो बनाई गई इसके लिए भारत बायोटेक कंपनी जो है एक्चुअली उसके द्वारा बनाया गया। कौन सी कंपनी के द्वारा? भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है, इसको भी याद रखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए और मुझे बताएं। अगला क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन के सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? देखो ग्रीन रेलवे स्टेशन कोई एक नहीं बनाया गया। यहां पर सबसे पहली बात आपको याद होनी चाहिए कि सर जो ग्रीन रेलवे स्टेशन है वो कोई एक नहीं बनाया गया, बल्कि क्योंकि अब यहां पर क्या है कि दो अलग अलग महीने की इंफॉर्मेशन है। अब दो अलग अलग महीने की जब इंफॉर्मेशन होती तो वहां पर यह दिक्कत आती है सर, इसीलिए मैंने दोनों को ऐड कर लिया। यहां पर विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा ये दोनों रेलवे स्टेशन हैं, विशाखापट्टनम भी और विजयवाड़ा भी। किस देश के आसिफ शेख को आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 जो है उससे सम्मानित किया गया है, प्राप्त किया गया है? तो आईसीसी के द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 जो है वो नेपाल के आसिफ शेख को दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में किस राज्य में, किस शहर में राज्य के 125 फीट ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है ये हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद के अंदर। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कंबम पनीर को, कंबम पनीर थर्चे जो कि एक अंगूर है, यहां के कुछ नाम होगा भाई इनकी भाषा में, और इसको जीआई टैग दिया गया, कंबम ग्रैप्स कह लीजिए सिंपली, और इसको जीआई टैग दिया गया। ये किस राज्य से रिलेट करता है? तमिलनाडु से। पूरे जीआई टैग याद होने चाहिए 2023 के। भारत सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत उनके रख रखाव के लिए 1000 जो हमारे मॉन्यूमेंट्स उनको निजी क्षेत्रों को सौंपने वाली है, ताकि उनको बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए, उनको बचाया जा सके। 1000 स्मारकों को मित्र योजना के तहत दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम क्या रखा गया? जो भी नाम बदले गए 2023 में वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए कि किसका नाम बदलकर क्या रखा गया, किसी गांव का नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम, और यहां पर इसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है। किस देश की टीम ने एफआईएच के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है हमारा, इसके द्वारा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो है एफआईएच का वो जीत लिया है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो इंडिया में हुआ है इस बार, उसे जर्मनी ने जीत लिया है। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है सर। किस राज्य सरकार ने अपने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की कि हर महीने उनको हम कुछ पैसा उपलब्ध कराएंगे, मासिक भत्ता देने वाली है? कौन सी सरकार? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको अनाउंस किया है। किस खिलाड़ी ने टाटा स्टील के द्वारा आयोजित मास्टर्स 2023 चेस जो चैंपियनशिप होती है उसको जीत लिया है? और इसको जीतने वाले खिलाड़ी का नाम अनीश गिरी है, जो इंडियन नहीं है, याद रखिएगा, अनीश गिरी के द्वारा जीता गया है। भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ कौन बनाए गए? याद रखिएगा, वाइस चीफ के बारे में सवाल पूछा जा रहा है यहां पर। भारतीय वायुसेना के ये जो नए वाइस चीफ होने वाले हैं जिनका नाम अमरप्रीत सिंह होगा, यानी एपी सिंह होगा। गणतंत्र दिवस 2023 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है?
अगर हम बात गणतंत्र दिवस की परेड की कर रहे हैं सर, इसमें हमने बहुत सारे इनवाइट किए थे, मुख्य अतिथि को याद करा, और इसमें एक पीपल्स चॉइस के द्वारा दिया जाता है और एक दिया जाता है ज्यूरी के द्वारा। तो यह ज्यूरी की ही बात हो रही है सर। इस बार उत्तराखंड की झांकी पहले पर रही, जबकि पीपल्स चॉइस की बात करूं तो मैं गुजरात की झांकी पहले नंबर पर रही। किस देश में पीटर पावेल के चेक रिपब्लिक देश के नए राष्ट्रपति बने हैं और इसे पूर्व में ये अध्यक्ष रह चुके हैं एक संगठन के, वो कौन सा होगा? तो पीटर पावेल को नया अध्यक्ष बनाया गया चेक रिपब्लिक का, और इससे पहले ये नाटो के भी की जो सैन्य समिति के अध्यक्ष रह चुके थे। एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कि एक नवरत्न कैटेगरी की कंपनी है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो चुनी गई है वो कौन होंगी? तो याद रखिए निखत जरीन, जो कि इंडियन बॉक्सर है, इस बार अभी एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल आई थिंक ये जीत कर लाई है निखत जरीन, और इन्हीं को चुना गया था एनएमडीसी का ब्रांड एम्बेसडर। विशाखापट्टनम जो होगे वो नई राजधानी होगी अब अमरावती की जगह पर। तो अमरावती को पहले चुना गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, विशाखापट्टनम हमारी राजधानी होगी, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है। किस राज्य की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? तो मिस इंडिया 2023 कौन जीती है ये भी याद करना है, कहां किस राज्य की है ये भी याद करना। तो याद रखिए इसको, राजस्थान का है ये फेमिना मिस इंडिया है नंदिनी गुप्ता। भारत में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यानी 30th नेशनल चाइल्ड कांग्रेस जो है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो यहां पर याद रखना राष्ट्रीय बाल विज्ञान जो कांग्रेस है सर, इसको गुजरात के अहमदाबाद में किया गया, गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। प्यूमा इंडिया के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? देखो मैंने 2-3 सवाल रखे हर टॉपिक पर ताकि आपको याद आ जाए, सारी लिस्ट आपके पास आ जाए। तो निखत जरीन अब नहीं होगा सर, दीपिका पादुकोण अब नहीं होगा, हरमनप्रीत कौर इंडियन क्रिकेटर है और मुंबई इंडियन की जो महिला टीम थी जिन्हें पहला आईपीएल जीता है महिलाओं का, वो भी उसकी कैप्टन थी। जीवन विद्या शिविर लाया गया है स्कूलों में शिक्षकों के लिए ताकि उनको और बेहतर बनाया जा सके, जीवन विद्या शिविर के नाम से, और यह फैसला किया है प्रोजेक्ट ऑफ स्कूल एमिनेंस, मैंने कहा वो पंजाब का है, और जीवन विद्या शिविर जो लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने किया है। हाल ही में किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर इनॉग्रल वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीत लिया है? पहली बार हुआ, इनॉग्रल का मतलब पहली बार। वुमेन अंडर 19 का जो खिताब है वो भारत ने जीता था इंग्लैंड को डिफीट करके। किस राज्य ने शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 जो है एससीओ का फिल्म फेस्टिवल उसकी मेजबानी की है? तो इस बार का एससीओ इंडिया में हुआ है, वर्चुअली हुआ है, यानी किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं, दिल्ली में बैठकर मोदी जी ने बातचीत करी सबसे वर्चुअली ऑनलाइन तरीके से, लेकिन जो फिल्म फेस्टिवल है वो महाराष्ट्र में हुआ था। लाडली बहन योजना के तहत राज्य सरकार अब हर महीने 1000 रुपए, अब इसको 1250 कर दिया, लेकिन अब देखो ये 1250 अभी किया गया रिसेंट में, अब हो सकता है कि एग्जाम में क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट सवाल नहीं आता तो 1000 भी मिल सकता है, ये बदल के 1250 भी मिल सकता है। अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, और इसलिए याद रखना जो महिलाएं इसमें शामिल होंगी उनको 1000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि 23 से लेकर 60 साल के बीच में होंगी, और यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डीसी जो है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है जो डीसीजीआई है, उनके रूप में जो चुने गए वो कौन होंगे? राजीव रघुवंशी को यहां पर चुना गया भारत का नया ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में। कौन होंगे? राजीव रघुवंशी होंगे। किस हाल ही में भारत ने एक एनीमिया जो बीमारी है उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? इस बार के बजट में कहा गया कि भारत कोशिश करेगा कि जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे हों तो भारत जो एनीमिया नामक बीमारी है उसको पूरी तरह से खत्म करे, और इसके लिए एक मिशन चलाएगी भारत सरकार एनीमिया 2047 तक के लिए। हाल ही में सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा किसे मिला है? देखो सबसे ज्यादा जीडीपी जिसकी होगी, सबसे ज्यादा व्यापार जहां होगा, सबसे ज्यादा टैक्स जहां से जमा होगा, बदले में टैक्स भी सबसे ज्यादा उसी को मिलेगा, क्योंकि भाई जो देगा उसी को रिसीव होगा यहां पर। तो महाराष्ट्र जीडीपी के मामले में राज्य में सबसे आगे है और इसी को सबसे ज्यादा मिला है। हाल ही में एक योजना लाई गई सरकार के द्वारा जिसके पहले चरण में कहा गया नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, यानी जो साफ सफाई है, सीवर गंदगी की सफाई है, उसके लिए मैकेनाइज्ड यानी मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके लिए
एक पूरा एक्शन प्लान बना रही है सरकार, नमस्ते योजना है ये। और इसके पहले चरण में पूछा गया है, वैसे तो भारत के करीब 5000 के आसपास शहरों को इसके तहत स्वच्छ बनाया जाएगा, लेकिन पहले चरण में 1500 शहर होंगे। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 जो है वो इस बार अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को दिया गया, जो कि एक समाज सेवक है, महाराष्ट्र राज्य से आते हैं, अप्पा साहेब धर्म अधिकारी। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पर पहला वैश्विक सम्मेलन यानी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस 2023 में इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस को लेकर जो आयोजन किया गया है सर, वो दिल्ली में किया गया है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कराई गई है। कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो पहली बार होगी, इसको भारत में कराया जाएगा। वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों को संतुलन बनाने के लिए सरकार एक योजना लेकर आ रही है। इस योजना को याद रखेंगे तो वैकल्पिक और रासायनिक यानी कि जो हमारे पास जो नॉर्मल हम ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनका इस्तेमाल केमिकल का कम से कम करें, पीएम प्रणाम नाम की योजना है ये, याद रखिए 2023 में बात की गई। समुद्र तट पर किसानों के लिए के किनारे और भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण जो कि बाढ़ को आने से रोकते हैं, मुख्यतः है ना, किसी भी तूफान या किसी भी समुद्री आपदा को रोकते हैं। मैंग्रोव के वृक्षारोपण जो उनको प्लांट करने की योजना है सरकार की, मिष्टी योजना के तहत। पहला सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है कहां पर? तो जो पहला मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल है, इसे कंक्लूड किया गया कहां पर? पंजाब के अंदर इसे किया गया है, पहला मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल जो होगा। के विश्वनाथन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस भाषा के प्रसिद्ध फिल्मकार रहे हैं? के विश्वनाथ के नाम से ये एक फिल्मकार है, बस आपको बताना है किस भाषा के ये फिल्मकार हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो तेलुगु भाषा, जो कि अब जानते हैं कि कहां से आती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा तेलुगु है सर। ये किस राज्य सरकार ने मेरो रुख मेरो संतति नामक एक अभियान चलाया है और इसके तहत हर एक बच्चे के जन्म पर 100 जो है वो पेड़ लगाए जाएंगे, यहां पर 100 पेड़ों को लगाया जाएगा, ये याद रखना जरूरी है सर। और ये सिक्किम की सरकार लाई, मेरो रुख मेरो संतति। विश्व कैंसर दिवस 2023 जो है, इसकी थीम क्या रखी गई अब की बार? वर्ल्ड कैंसर डे जो होता है उसकी थीम रखी गई थी क्लोज द केयर गैप। ये जो गैप है केयर करने का, उसको कम करें और बेहतर बनाए लोगों को, क्लोज द केयर गैप। 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जो चुने गए हैं सर, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। किस सशस्त्र बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी रीजनल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज की है? आरपी रेक्स नाम से, और इसको लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्स, किसके द्वारा की गई होगी? तो याद रखना इंडियन कोस्ट गार्ड, जो समुद्री तट भारत का है उसके द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। किस वित्त वर्ष 2023 में 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत ने सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार किया, वो कौन सा है? तो भारत ने सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार किया और वो भी 128.55 बिलियन डॉलर का है, जो कि अमेरिका से किया है। अमेरिका से क्या, यूएसए होना चाहिए था। किस देश के परमाणु युग के अंत को चिन्हित करने के लिए अपने 3 परमाणु संयंत्रों को हाल ही में बंद कर दिया है? तो किस देश ने अपने 3 परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया? यहां पर अब यहां पर कोई भी परमाणु संयंत्र ऑपरेटिंग नहीं है, वो देश जर्मनी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट, यानी नार्को कहते हैं सर ड्रग्स, जो कि हमारा नशीला पदार्थ है उसके लिए बात हो रही है, दवाइयों वाला ड्रग्स नहीं है ये। तो नार्को स्टेट बना जहां ड्रग्स की बहुत ज्यादा लेन देन और खुले तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्रोल नहीं रहा है देश पर, सीरिया में। निम्नलिखित में से किस देश ने एस जयशंकर ने बुजी ब्रिज जो है उसका उद्घाटन किया है? तो बुजी नाम का एक ब्रिज हमारे जो विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर है, उन्होंने इसको किया है सर। वैसे उन्होंने युगांडा में भी किया है ऐसा ही एक ब्रिज का, और एक तुलसी घाट परियोजना लेकर आए वो युगांडा के अंदर, याद रखना। और जो बुजी ब्रिज है उसको भी याद रखना।
तो इसे मोजाम्बिक देश में क्या गया है, बुजी ब्रिज को। हाल ही में किस राज्य ने तत्काल प्रभाव से इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो नेम है वो चेंज कर दिया गया है और यहां इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर क्या है, मध्य प्रदेश में। किस देश ने अपने नोट से बैंकर ब्रिटिश राजशाही को हटाने का निर्णय लिया है? याद रखना, तो ब्रिटिश राजशाही को हटाने का फैसला जो किया गया नोट से, यह फैसला ऑस्ट्रेलिया ने किया। वहां पर भी फोटो ब्रिटेन की महारानी की थी, अब नहीं होगी। कौन सा देश फुटबॉल का 2027 का एशियन कप जो है वो कराने वाला है? एशियन फुटबॉल कप 2027 जो होगा ये सऊदी अरेबिया के द्वारा कराया जाएगा, कतर के द्वारा, फ्रांस या फिर जर्मनी के द्वारा। वैसे अभी आप जानते हैं कि सर जो वर्ल्ड कप है वो कराया गया था हमारा, और अब जो है वो एशिया कप होने वाला है सऊदी अरेबिया में होगा। याया सो एक झील है और इस झील को पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया, पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में प्रपोज्ड किया गया इसे। ये किस राज्य में आती है? भारत के लिए बर्ड्स पैराडाइज है ये, अपने आप में खूबसूरत झील लद्दाख की है सर, या सो कहते हैं इसे। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का नाम क्या है, जो कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए है? व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम है बाल मित्र, इस नाम से शुरू की गई। डॉप टेस्ट में फेल होने के कारण किस जिम्नास्ट पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है नाडा के द्वारा, भारत की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके द्वारा? तो ये 21 महीने का प्रतिबंध जो भारतीय जिम्नास्ट पर लगाया है उनका नाम है दीपा कर्माकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हेलीकॉप्टर कारखाना समर्पित किया है। ये भारत के किस राज्य में है? ये टुमकुरू जो है ये बेंगलोर के पास पड़ता है, याद रखना। तो हेलीकॉप्टर कारखाना भारत के कर्नाटक राज्य में, और इसको समर्पित किया है मोदी जी ने भारत के लोगों के लिए। HAL के द्वारा होगा ये। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं सर अगला क्वेश्चन क्या है। किस राज्य सरकार ने 100 डेज टू बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक को बीट करने के लिए यहां पर 100 दिन का एक अभियान चलाया था, और यह अभियान चलाया गया था किसके द्वारा? इस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के द्वारा, जो इस समय कौन बने हुए हैं? विनय कुमार सक्सेना बने हुए हैं, है ना, और वो है सर दिल्ली के उपराज्यपाल। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक। कर्मचारियों के लिए पर्यावरण अनुकूल वर्दी बनाने के लिए कौन सी कंपनी सालाना 100 मिलियन बेकार बोतलों का पुनर्चक्रण करेगी, रिसाइकलिंग करेगी? 100 मिलियंस जो प्लास्टिक बोतल है एवरी ईयर्स यहां पर, और ये कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यानी IOC के नाम से जो कंपनी है हमारी, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक महारत्न कैटेगरी में है। किस राज्य सरकार ने श्रीकाकुलम में प्रस्तावित जिले को नाम बदल दिया है और इसका नाम मुलापेटा बंदरगाह कर दिया है? तो यहां पर भवनापडु बंदरगाह उसका नाम बदलकर मुलापेटा किया गया, ये आंध्र प्रदेश में आता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 है जो, उसे सम्मानित किया गया है किसे? तो इस बार का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो आशा भोसले जी को मिला है। कौन से राज्य में ग्रीष्मकालीन जल की कमी को दूर करने के लिए, हमेशा समर सीजन में वाटर शॉर्टेज हो जाती है, उसके लिए अलग से एक जल बजट अपनाया जा रहा, ताकि उसमें स्पेसिफिकली जल के बारे में बात की जा सके। एक वाटर बजट का कॉन्सेप्ट लाया, और ऐसा करने वाला राज्य केरला होगा सर, उसने जल बजट के लिए कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है। तो केरल राज्य में पहली बार जल बजट बनाया गया। खगोलविदों ने हाल ही में, एस्ट्रोनॉमर्स ने बृहस्पति के 4 और नए चंद्रमा खोजे हैं जिनकी संख्या 12 है और कुल मिलाकर संख्या 92 हो चुकी है। तो बृहस्पति ग्रह के 92 चंद्रमा है, याद रखिएगा। तो बृहस्पति के कितने चंद्रमा होंगे? तो इसमें 12 और जोड़ने पर इनकी संख्या 92 पहुंच चुकी है। किस देश के क्रिकेट संघ ने भारत के पूर्व क्रिकेटर मोंटी देसाई को कोच नियुक्त किया है अपनी टीम का? फिलहाल शायद मुझे जहां तक याद है इनको हटा भी दिया गया उसके बाद, फिर अब तो मोंटी देसाई जो भारतीय पूर्व क्रिकेटर है, इन्हें नेपाल ने अपना टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया था। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के तहत अपनी 50 बसें प्रदान की हैं सर, ये किस देश को दी गई हैं? तो भारत ने 50 बसें दी हैं आर्थिक सहायता योजना के तहत
श्रीलंका देश को। 75 बसें भी दी हैं और 50 भी, तो 75 भी दी है, याद रखना। एक बार 75 दिए, एक बार 50 दिए। आर्द्र भूमि बचाओ सेव वेटलैंड कैंपेन्स जो अभियान है, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? जो हमारे दलदली क्षेत्र होते हैं, पानी वाली झीलें होती हैं, जो हमारी आर्द्र भूमि में आती हैं सारी, उसके लिए रामसर साइट भी आप पढ़ते हो। और यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारा मंत्रालय है, उसी के द्वारा इस अभियान को चलाया गया है, सेव वेटलैंड कैंपेन है। दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया है किसे? तो दुनिया की विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनी है जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। याद रखिएगा, बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी। कौन सा शहर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला सिविक बॉडी नागरिक निकाय बना है, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है? ग्रीन बॉन्ड का मतलब इस बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसका पैसा आपका उन चीजों में इन्वेस्ट किया जाएगा जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, और ये इंदौर में किया गया है क्योंकि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। हाल ही में रॉवन विल्सन को राज्य में पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बनाया गया एक हाईकोर्ट का। यह बात अमेरिका की किस राज्य की है जहां पर पहली बार कोई मुख्य न्यायाधीश बना और वो भी अश्वेत बना है? सर, न्यूयॉर्क का जो कोर्ट है, न्यूयॉर्क हाईकोर्ट, वहां पर ऐसा होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना में सबसे बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है किसे? तो याद रखना, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सबसे बेहतर तरीके से जो काम किया गया इस योजना में, वो कर्नाटक सरकार ने किया है, उसको सम्मानित किया गया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इन परस्यूट ऑफ पीस नामक एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें मनमोहन सिंह जी के द्वारा ग्रेषित है, उसको बताया गया है, फॉरवर्डेड किया गया है। लेकिन इस किताब को लिखा किसने है? तो यहां पर याद रखेंगे सतिंदर लांबा के नाम से है, जो M.A. हसन ने नहीं लिखा सर, उन्होंने तो जो किताब लिखी थी उसका नाम था वॉर एंड वुमेन। सलमान रुश्दी ने जो अब की बार लिखी है उसमें विक्ट्री सिटी है सर। बोरिया मजूमदार है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर पर सचिन @50 को लिखा है। सतिंदर लांबा जो है उन्होंने लिखा है मनमोहन सिंह पर इन परस्यूट ऑफ पीस। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार हाल ही में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन को पीछे छोड़कर कौन बन गया है? तो चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत हो चुका है इस रिपोर्ट के अनुसार। वर्ष 2023-22 के लिए विजडन द्वारा T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी जो चुना गया था वो किसे चुना गया था? तो T20 इंटरनेशनल प्लेयर जो चुना गया विजडन के द्वारा, वो किसे चुना गया था भाई? याद करके बताएं मुझे। तो देखो, इसमें एक नाम आता है भारत में सूर्य कुमार यादव का नाम, जो कि हमारे इंडियन मेंस टीम के खिलाड़ी, और एक नाम है हरमनप्रीत कौर जो कि महिला टीम की कैप्टन है सर, महिला इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन। तो हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव चुने गए। हाल ही में AI मॉडल ट्रुथ जीपीटी लॉन्च करा है किसने? तो ट्रुथ जीपीटी नाम से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? एलॉन मस्क के द्वारा, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्रुथ जीपीटी नाम का इसको लॉन्च किया है। एलॉन मस्क का है सर ये। राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर किस देश के 108 तीर्थ यात्री भारत में विभिन्न बौद्ध स्थलों की यात्रा करने वाले हैं, और इनके साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशन के 50 वर्ष जो है, डिप्लोमेटिक टाइज पूरे हो गए। ये साउथ कोरिया देश है और इसके 108 बौद्ध यात्री, तीर्थ यात्री भारत पहुंचेंगे। किस देश ने भूकंप से प्रभावित तुर्की के लोगों की मदद के लिए, तुर्की और सीरिया के लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है? तो आप जानते हैं ये भारत देश है हमारा जिसने हर किसी की मदद की है, चाहे वो तो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान भी हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया जैसा देश हो, भारत ने लगभग सभी की मदद की, और यहां पर तुर्की की भी मदद की इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से। मैंने सारे ऑपरेशन कराए हुए हैं ताकि आप में किसी भी ऑपरेशन में दिक्कत ना हो जाए। हर ऑपरेशन याद करो। ऑपरेशन अजय अभी रिसेंट चला था जो इजराइल से लोगों को लाने के लिए, वो भी याद रखिएगा। नासा ने अपने मुख्य चीफ एस्ट्रोनॉट्स के रूप में किसे चुना है? तो नासा के जो चीफ एस्ट्रोनॉट हैं यहां पर, वो चुने गए हैं जॉय अकाबा के नाम से। जॉय अकाबा जो होंगे वो चीफ एस्ट्रोनॉट होने वाले हैं किसके? नासा के। हाल ही में विक्ट्री सिटी, देखो अभी ये सवाल हम बात कर ही रहे थे सर, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी का नाम आया, विक्ट्री सिटी का नाम आया, तो अब तो ये बेहद आसान हो गया है इसको लिखना। सलमान रुश्दी की किताब है।
विश्व का सबसे मेधावी छात्र चुना गया है वो किसे है? तो विश्व के सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट चुने गए हैं जो मेधावी छात्र नताशा पेरियांगियम है। इनको याद रखिएगा सर, ये है नताशा के नाम से। भूवैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं, भारत में कहां पर? तो भारत के किस राज्य में जो लिथियम है सर उसके भंडार जो है वो खोजे गए हैं? तो भारत में राजस्थान को लेकर भी इसकी बात आई थी, लेकिन वो ऑफिशियली कहीं ऐसा नहीं मिला और इसको डिनाई किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले। 14वां एरो इंडिया प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था अब की बार, वो कहां पर हुआ है? तो एरो इंडिया के द्वारा कराया गया प्रोग्राम है जो भारत के इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 14th टाइम, और इसे इस बार बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। अमेरिका की जो पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसके अध्यक्ष के रूप में जो पहली बार एक महिला चुनी गई है, याद रखना। और उसी महिला को हमने जो इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड होता है वो भी दिया है, प्रवासियों के द्वारा जो उपलब्धि पुरस्कार है सर वो दिया है हमने इसे। और वो कौन है सर? हमारी ये है नीली बेंडापुरी के नाम से। इन्हें अवार्ड भी मिला है इस बार का, पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनी है। हाल ही में माइकल डाइज कैनल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से चुने गए, पुनः निर्वाचित किया गया है? दोबारा से चुना गया है। सिंपल शब्दों में कहूं तो सर ये कहां से है? मैक्सिको से होंगे या फिर ये किसी और देश के होंगे, याद रखना। तो ये जो चुने गए व्यक्ति हैं तो ये कौन होंगे सर? ये राष्ट्रपति के रूप में माइकल डियाज कैनल की बात हो रही है भाई, ठीक है। तो ये क्यूबा से आते हैं, याद रखना। क्यूबा जिसको राजधानी हवाना है सर, क्यूबा में शायद क्यूबियन पैसो चलता है और क्यूबा को शुगर बाउल एक वर्ड दिया जाता है, एक निकनेम दिया जाता है, वो याद रखना। हाल ही में कौन से राज्य ने अज्ञात लोगों के लिए डीएनए डेटाबेस, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं जो हमारी मिलती हैं कई बार, आप देखते हो, उनके लिए डीएनए डेटाबेस बनाया जाएगा। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा, सॉरी माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश में डेटाबेस जो डीएनए है वो तैयार किया जाएगा। अगला है, भारत ने महिला अधिकारिता के लिए संयुक्त राष्ट्र की संगठन इकाई में कितने डॉलर का योगदान किया है? भारत ने महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए यूएनओ को कितना पैसा दिया है? तो $5 लाख जो है वो इंडिया ने इस काम के लिए दिया है। भारत में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय अवार्ड जो है 2023, इसे किसे सम्मानित किया जाएगा? इस अवार्ड का नाम है राजा राम मोहन राय अवार्ड, और यह दिया गया भारत के एक पत्रकार हैं AB के प्रसाद जो है उनको दिया गया। राजा राम मोहन रॉय अवार्ड है। HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में कौन चुना गया? यानी ब्रांड एम्बेसडर ही कह लो, इन्फ्लुएंसर ही कह लो, कुछ भी कह लो। तो HSBC जो इंडिया का ब्रांड जो है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन सर, विराट कोहली इसका प्रचार करेंगे। कौन सा शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर के रूप में बना है? तो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर शहर के रूप में न्यूयॉर्क चुना गया। किस देश ने बिजली की वजह से स्टेट ऑफ डिजास्टर, जैसे अभी वॉर की वजह से इजराइल को स्टेट ऑफ डिजास्टर डिक्लेयर किया गया, वॉर है वहां पर इमरजेंसी स्टेट, इसी तरह स्टेट ऑफ डिजास्टर जो है साउथ अफ्रीका को बिजली संकट के कारण चुना गया। 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है जो उससे सम्मानित किया गया है, और इसको सम्मानित किया गया 2022 के केस में, ठीक है। तो इसको अलग अलग याद रखेंगे भाई, हम नाम याद रखेंगे। और मैंने बताया आपको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो मिला है वो अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को मिला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर, तो हम इस क्वेश्चन को यहां से डिलीट कर देंगे। किस देश ने ईगल 44 नामक एक अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस जो है वो बनाया है, और इसका नाम ईगल 44 रखा है, जो ये ईरान देश ने बनाया है। ईरान में इस समय आप देख रहे हैं कि इजराइल के साथ वॉर में ईरान की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नजर आ रही है बाकी सभी मुस्लिम देशों के मुकाबले। भारत में पहली अरेबिक एकेडमी जो है उसको कहां बनाया गया है? मोदी जी के द्वारा। तो पीएम मोदी जी ने अरेबिक एकेडमी जो है उसका उद्घाटन मुंबई में किया है, ये याद रखना। विश्व सरकार विश्व शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो 2023 का है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो होगा, इस बार की जो गवर्नमेंट समिट होगी स्पेसिफिकली वो दुबई में होगा। संतोखवा
मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है भारत के लद्दाख से आने वाले सोनम वांगचुक है, उनको दिया गया है। सोनम वांगचुक को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका कि मुख्यालय चाइना के बीजिंग में है, अपना पहला विदेशी कार्यालय इन्होंने आबू धाबी में बनाया है। अपना पहला विदेशी कार्यालय AIIB ने आबू धाबी में शुरू करा है। एशियाई विकास बैंक ने, ADB ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस देश राज्य को $130 मिलियन के ऋण की प्रावधान किया है? तो $130 मिलियन का ऋण दिया है यहां पर हिमाचल प्रदेश को एशियाई विकास बैंक ने बागवानी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, अब आपको सारे राज्यों के राज्यपाल याद होने चाहिए और हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल बदले हैं जो वो याद होने चाहिए, और शायद एक और राज्य के राज्यपाल बदले हैं, मुझे यहां तक याद आता है त्रिपुरा के बदले हैं शायद। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं कौन? अब्दुल नजीर के नाम से। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ इस साल 2023 में, उसे कहां कराया गया? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में जो हुआ है वो नादी में हुआ है, और ये नादी नाम की जगह नांदी फिजी में पड़ती है, फिजी देश में। हैदराबाद में आयोजित पहली फॉर्मूला ई रेस जो है, इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद में। यह भी पूछा जा सकता है, और इसको जीता है जिसने, वो है जैन एरिक के नाम से, जीन एरिक के नाम से जो जीते हैदराबाद की पहले फॉर्मूला ई कार रेस है, यानी इलेक्ट्रिक कार्स को यहां दौड़ाया गया। पहला IIT कौन सा है भारत का जिसने इंटरनेशनल कैंपस बनाया, यानी इंडिया के बाहर उसका कैंपस होगा, यानी विदेश के लोग IIT उस कैंपस में पढ़ेंगे, यानी इंडिया से वो डिग्री हासिल करेंगे। IIT मद्रास का ये कैंपस होगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक सूंघने वाले रॉकेट को विकसित किया जो कि जैविक सेंसर, बायोलॉजिकल सेंसर से लैस होगा? सूंघने वाला रोबोट बनाया वैज्ञानिकों ने इजराइल के। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो मेजर अपॉइंटमेंट है भाई वो आपकी सारी होनी चाहिए। तो किस देश के राष्ट्रपति बने? मोहम्मद शहाबुद्दीन, बांग्लादेश के। कौन सी महिला क्रिकेटर को 3.4 करोड़ रुपए की बोली के साथ जो पहली बार वुमेन प्रीमियर लीग था उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी बनी, पहले वुमेन प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बन चुकी है? दैट इज स्मृति मंधाना, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने खरीदा था। 2023 में किस महिला अंतरिक्ष यात्री है जो रयाना बर्नावी, जो एक अंतरिक्ष मिशन पर गई, वो किस देश की है? तो रयाना बर्नावी जो है अंतरिक्ष मिशन पर गई है सर, ये सऊदी अरेबिया से जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल विज्ञान केंद्र कहां बनाया जाएगा? पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर जो है यह बनाया जा रहा है भारत के दिल्ली के अंदर। किस राज्य ने किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम चलाया है? किसानों के साथ जुड़ना, किसानों के साथ चीजों को समझने की बात की गई और किसान संपर्क अभियान चलाया। यहां के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा के द्वारा, बात हो रही है जम्मू कश्मीर राज्य की। गैलेंट्री अवार्ड 2022 जो मिला है, इससे प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी? तो गैलेंट्री यानी वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी का नाम इसमें से क्या हो सकता है? सुरेखा यादव है, दीपिका मिश्रा है, अम्मी चतुर्वेदी है, शालिजा धामी है। सर ये सारे के सारे नाम हमारे पास हैं, लेकिन सवाल है कि इनमें से जीता कौन? बस उनको याद रखिएगा भाई, क्योंकि ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस बार जो जीती है दैट इज दीपिका मिश्रा है। गैलेंट्री अवार्ड। यूनेस्को के द्वारा शांति पुरस्कार किसे दिया गया? यूनेस्को के द्वारा जो पीस प्राइज दिया गया है, शांति पुरस्कार, जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं जो, उनका नाम था सर एंजेला मर्केल, उनके द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 दिवसीय आदि महोत्सव, क्योंकि कई आजकल सवाल जितनी डीप में पूछा जा रहा है ना भाई, वो बड़ा परेशान कर रहा है सर, इनके दिनों को भी पूछा जा रहा है आजकल। आदि महोत्सव जो है वो दिल्ली में किया गया है, वैसे मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बनाए गए यानी इस साल की शुरुआत में अनिकेत तलती के नाम से, अनिकेत सुनील तलती पूरा नाम है इनका, उनको बनाया गया।
हाल ही में एक चक्रवात आया था गैब्रियल के नाम से और इसके कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। कहां पर? देखो, ये साइक्लोन की भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है ताकि सारे साइक्लोन आप देख सको, सारे साइक्लोन को आप पढ़ सको कि कौन से साइक्लोन कहां पर आए थे और किसको प्रभावित किया उन्होंने। यहां पर पूरी वीडियो है इसके अंदर। और याद रखना, तो ये चक्रवात जो गैब्रियल के नाम से आया था रिसेंट में, वो न्यूजीलैंड के आसपास के तट पर आया था, स्पेशली ऑकलैंड के तट पर। तो ये न्यूजीलैंड में को प्रभावित किया था। किस राज्य ने विभिन्न जिलों में 20 महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पर्यटक पुलिस स्टेशन बनाने का फैसला किया है? स्पेशली ऐसी पुलिस जो पर्यटकों के लिए सुविधा के लिए काम करेगी। तो ये पर्यटक पुलिस स्टेशनों को बनाया जाएगा अलग अलग 20 धार्मिक स्थलों पर आंध्र प्रदेश में। असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में पाकिस्तान में पहली हिंदू लड़की तैनात हुई है, वो कौन है? पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की जो पाकिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंच गई है, सना गुलवानी है इनका नाम, सना रामचंद्र गुलवानी। किस संगठन ने डेविड मेलपास को 1 साल लगभग पहले ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है? ये डेविड मेलपास की जगह अजय बांगा जो है वो यहां के अध्यक्ष बने हैं सर। तो नाम वैसे भी क्लियर हो जाएगा मेरा, वर्ल्ड बैंक में ऐसा हुआ था। भारतीय सेना ने किस देश में संयुक्त अभ्यास तरकश चलाया है? किस देश के साथ मिलकर? तो तरकश नाम का जो अभ्यास है ये भारत ने किया है, किसके साथ? अमेरिका के साथ। लेक्सी नामक चैटबॉट है एक, और इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया लेक्सी के नाम से, जो भारत ने ही किया है, याद रखना। लेक्सी चैट जीपीटी भारत का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत में एक वरिष्ठ अधिकारियों का चिंतन शिविर जो है उसकी अध्यक्षता की थी। एक चिंतन शिविर लाया गया, भारत के विकास को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इसके लिए एक चिंतन शिविर लगाया गया, जो कि दिल्ली में हुआ और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने उसको इनॉग्रेट किया था। वित्त मंत्रालय ने मन की बात जो है इसके 100वें संस्करण के लिए कितने रुपए का एक सिक्का लॉन्च किया? क्योंकि 100 संस्करण हो गए तो 100 रुपए का सिक्का ही लॉन्च किया है मन की बात प्रोग्राम के लिए। केंद्रीय जल आयोग ने आईआईटी के साथ मिलकर उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बात की है। तो केंद्रीय जल आयोग और हमारा आईआईटी रुड़की जो होगा उत्तराखंड में, उसके द्वारा किया जाएगा। यूट्यूब के सीईओ, ये सवाल देखो मैंने पहले ही समझाया आपको, नील मोहन नाम से जो है सर वो यूट्यूब के सीईओ। पराग अग्रवाल जो है वो ट्विटर के सीईओ थे, अब लिंडा यकेरिनो ट्विटर की हो चुकी है। सुंदर पिचाई तो आप जानते हैं गूगल के हैं, ठीक है। अगला, किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए नेशनल एम्बेसडर चुना गया? बच्चों के अधिकारों के लिए यूनिसेफ ने नेशनल एम्बेसडर चुना है, वो है आयुष्मान खुराना। किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? 2023 में होने वाली जो रणजी ट्रॉफी है वो जीत ली, और उसके बाद ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया टीम से खेला पर हार गए वहां पर। तो यहां पर याद रखिएगा, ईरानी ट्रॉफी किसने जीती, लेकिन रणजी ट्रॉफी जीती तो यहां सौराष्ट्र की टीम ने जीती थी। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन जो है 2023 का, उसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इंडिया में होने वाला ये जो सेमीकॉन इंडिया का सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया था कहां पर? देखो, सेमीकॉन जो इंडिया है, इस कॉन्फ्रेंस को किया गया था हमारे पास। इसमें देखो कंफ्यूजन ये है कि सर कई बार ना इसमें हमने कई बार चीजें देखते हैं कि अलग अलग साइट पर अलग अलग दिया जाता है और इसीलिए हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ये जो कॉन्फ्रेंस कराई गई है सेमीकॉन इंडिया के नाम से 2023 में, इसको एक्चुअली गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। कहां पर? गुजरात में किया गया। तो यहां कई बार ना दिल्ली दिया जा रहा है, लेकिन नहीं मेरे भाई, गांधीनगर जो कि गुजरात में है। तो यहां पर इसका आंसर बदलने की जरूरत है। इंडिया एक सेमीकॉन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, यह बात कही गई, लेकिन आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात। किस देश ने हिंद महासागर में रशिया और चीन के साथ मिलकर मौजी नाम का एक अभ्यास चलाया है, MOSI नाम से? ये सेकेंड टाइम हो रहा है एक्चुअल में। तो यहां पर कौन से देश होंगे? चीन होगा, रशिया होगा, और वो देश कौन सा होगा भाई? तो ईरान के साथ भी मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं, अफ्रीका के साथ भी मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका भी होगा इसमें तीसरा देश, और मौजी अभियान। यूएन के NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अब अपरेश कुमार सिंह नहीं हो सकते सर, इन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट का बनाया था। हमने शुरुआत में पढ़ा था क्लास की, तो शुरुआत में ही हमें इस सवाल का जवाब मिला था, एक तो नहीं हो सकता।
तो जो NTRO है हमारे पास, नेशनल टेक्निकल के बारे में हम बात कर रहे हैं सर, उसके अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा को बनाया गया, अरुण सिन्हा। PSLV C-55 द्वारा इसरो ने श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, वहां से 2 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ये 2 उपग्रह कौन से होंगे, किस देश के होंगे? तो सिंगापुर के 2 उपग्रह थे जो भारत ने लॉन्च किए, इसरो ने लॉन्च किए। 18वीं वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जो है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? जो 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस थी इस बार की, उसका आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। फिक्की के जो महिला संगठन है, देखो पुरुष जो फिक्की संगठन का अध्यक्ष तो सुब्रकांत पांडा है, लेकिन महिलाओं का अलग से अध्यक्ष संगठन है फिक्की का, और उसकी अध्यक्ष बनी थी यहां पर, दैट इज सुधा शिव कुमार। तो फिक्की की महिला संगठन की अध्यक्ष है सुधा शिव कुमार के नाम से। भारतीय वायुसेना ने बंगाल में यहां पर एक देश के साथ मिलकर कॉप इंडिया के नाम का अभ्यास शुरू किया है। सर ये कॉप इंडिया का अभ्यास भारतीय और किस देश की वायुसेना ने हुआ है? अमेरिका की, कॉप इंडिया के नाम से। मलेरिया उन्मूलन पर एशियाई और एशिया पैसिफिक के जो लीडर्स की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है सर, उसका आयोजन कहां पर हुआ है? जो एशिया पैसिफिक है हमारा, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तक का पूरा रीजन आता है, क्योंकि मलेरिया का उन्मूलन करना ही है सभी को, ये कहा गया है, और ये दिल्ली में हुआ था सर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने GRX 810 एक उच्च शक्ति तापमान वाली मिश्रित धातु बनाई जो एरोस्पेस में काम करेगी, में क्रांति लेकर आ सकती, जो वहां पर भी काम कर सकेगी, यानी ऐसी एक धातु बना दी गई है। किसके द्वारा होगा? सर इसरो ने, नासा, जाक्सा या रॉस कॉस्मोस कहां की है? रशिया की है मेरे भाई, याद रखिएगा। रॉस कॉस्मोस जो है वो हमारी रशिया की है। तो नासा यानी अमेरिका के द्वारा इसको किया गया है। भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता सहयोग कराए रक्षा के क्षेत्र में? तो भारत ने किस देश से रक्षा सहयोग की बात की सर? एक देश है जिनकी लीडर यहां भारत में आई हुई थी, और उस देश का नाम है रोमानिया। तो इसलिए भारत और रोमानिया के बीच में समझौता हुआ। हाल ही में किस देश ने ओफेक 13 एक स्पाई सैटेलाइट को कक्षा में लॉन्च किया है? ओफेक 13 नाम का यह सैटेलाइट है। ओफेक नाम कहां से है सर? ये इजराइल का सैटेलाइट है। किस देश की मुद्रा युआन ने रूस में डॉलर की जगह कारोबार करने वाली मुद्रा बनी है? क्योंकि रशिया ने की जगह में अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल कम हो गया और इसकी जगह चाइना के युआन का इस्तेमाल बढ़ गया। चाइना की मुद्रा युआन का। ताइफा 1 के नाम से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो इस देश का पहला सैटेलाइट है। तो किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो ताइफा 1 लॉन्च किया है? अफ्रीका के देशों में अभी इस तरह की एडवांसमेंट नहीं आई, लेकिन अब केन्या देश ने इसको लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने बढ़ती हुई कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंप जो है इसको लॉन्च किया है? तो महंगाई राहत कैंप लाया गया था राजस्थान सरकार द्वारा, स्पेशली जयपुर में इसको लगाया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में बात की जाए तो भारत में जो है सबसे ऊपर कौन सा राज्य जस्टिस के मामले में? सबसे नीचे उत्तर प्रदेश था, लेकिन सबसे ऊपर कर्नाटका था। किस देश ने अंतरिक्ष में स्काई कैनवास परियोजना के तहत कुछ मानव निर्मित उल्कापिंड जो है उसका अनावरण किया है? तो भारत ने यहां पर भारत ने नहीं, माफ कीजिएगा, सवाल यह कि किस देश ने ऐसा किया है? तो जापान देश ने अपने मानव निर्मित जो उल्कापिंड है उनको यहां पर भेजा है। याद रखना, कौन सा देश आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहता है? अंग्रेजी पर भी और बाकी फॉरेन लैंग्वेज जो है उन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहता है, ऐसा देश कौन सा होगा? तो एक्चुअली इटली देश ने कहा है कि हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। हमने चैट जीपीटी पे भी लगाया, दिखाया प्रतिबंध अमेरिका, इटली में। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार राजदूत बनाया 2016 के बाद। क्यों? क्योंकि इनके बीच के जो संबंध है ना वो काफी खराब हो गए थे 2016 के बाद, इसीलिए इन देशों में एक दूसरे के यहां राजदूत नहीं बनाए जा रहे थे। वो संबंध जो सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ थे वो ईरान देश के खराब हो गए थे। तो ईरान देश ने अब यहां पर यूएई के अंदर अपना जो एम्बेसडर है वो बना दिया है।
हाल ही में भारत की जीडीपी में लगभग 6.3% जो वृद्धि रहने का अनुमान 2024 के लिए लगाया गया है, ये किस संगठन ने करा है? देखो, हर संगठन भारत के लिए डिफाइन करता है कि भारत की ग्रोथ रेट वगैरह लगभग आने वाले वर्ष में कितनी रह सकती है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2024 में लगभग 6.3% भारत में विकास की दर रह सकती है। हाल ही में भारत में पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जो है वो लॉन्च किया गया, जो कि 200 सेकंड के लिए, बस सिर्फ 200 सेकंड के लिए काम करेगा। तो यहां पर सोचो 3D प्रिंटेड, आजकल ये बड़ा चल रहा है 3D प्रिंटेड। हमने डाकघर देखा है, 3D प्रिंटेड हाउस बनाया जा रहा है, 3D प्रिंटेड होगा सब कुछ। और यहां पर एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है। सर ये कौन सी कंपनी है? यहां पर देखो, दो भारतीय कंपनी, एक का नाम है अग्निकूल और एक का नाम है स्काई रूट। ये दोनों कंपनियां जो हैं ये भारत की ही है, याद रखिएगा। और स्काई रूट कंपनी ने इसको लॉन्च किया है सर सतीश धवन से। हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल जी ने बंदरगाह, जलमार्ग और तटों के लिए एक नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने की बात की है। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर जो भारत में बनाया जाएगा, ये बात केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कही है सर। और ये कहां पर होगा? इसे चेन्नई में बनाया जाएगा। हाल ही में महिला अधिकारियों को शामिल करने में सेना में प्रस्ताव दिया गया। तो अभी जो भारतीय सेना है उसमें महिला अधिकारियों को जो यहां का तोप खाना है उसमें शामिल नहीं किया जाता, लेकिन अब जो फ्यूचर होगा उसमें इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो जो भारत का आर्टिलरी यानी तोपखाना विभाग है उसमें भी महिलाओं को शामिल किया जाएगा। सॉरी, किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने उपभोक्ता केंद्रित शॉपिंग ऐप बनाया जिसका नाम है पिन कोड? एक शॉपिंग ऐप है ये जिसका नाम है पिन कोड। इसे लॉन्च किया है फोनपे ने। फोनपे का ये पिन कोड है। कूल रूफ पॉलिसी 2023 लॉन्च की गई है, जिसके तहत भारत में छतों को लेकर, क्योंकि जहां से आपकी जो छत है यानी रूफ है उसके ऊपर पॉलिसी लाई गई और इसको लेकर आने वाला राज्य बना है तेलंगाना। कूल रूफ पॉलिसी पहली बार लाई गई है भारत में। सूडान से भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जो सूडान में फंसे हुए भारतीय थे और वहां पर जब युद्ध शुरू हुआ, इनका अपना गृह युद्ध शुरू हुआ वहां के लोगों के बीच में, और इसको लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। अजय जो है वो इजराइल के लिए चलाया था। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण वेटलिफ्टर को 4 साल का बैन लगाया भारत में। अब ये वेटलिफ्टर जिन पे 4 साल का बैन लगाया है वो है संजीता चानू के नाम से। देखो, जिम्नास्ट में दीपा कर्माकर थी। हाल ही में पुडुचेरी के कराईकल पोर्ट को अभी यहां पर इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। किसके द्वारा? तो पुडुचेरी के जो कराईकल पोर्ट है सर उसको अडानी ग्रुप के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। किम कॉटन जो T20 इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। महिला है, पुरुषों के मैच में अंपायर किया T20 फॉर्मेट में, और यह है न्यूजीलैंड की किम कॉटन। सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। अभी तक ये लिखा था भारत का आखिरी गांव, लेकिन अब नाम बदल के भारत का पहला गांव। बॉर्डर पर है तो भारत का जो पहला गांव माना जाएगा वो चीन बॉर्डर के पास उत्तराखंड राज्य में आने वाला माणा गांव है सर। यहां उत्तराखंड में आता है, इसे भारत का पहला गांव। SIPRI रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सैन्य व्यय करने में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत कौन से पर है? तो मिलिट्री व्यय करने में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद हमारे देश का नाम आ जाता है। भारत चौथा सबसे बड़ा देश होगा। भारतीय मूल की महिलाओं के लिए अमेरिका में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची शामिल की गई अमेरिकी वित्त के द्वारा, और उसमें कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? जिसमें निर्मला सीतारमन जी भारतीय वित्त मंत्री जो है वो भी शामिल होती हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर 5 महिलाओं को शामिल किया गया भारत की, जिसमें वित्त मंत्री भी शामिल है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत की जीडीपी में $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी की बात की है? $1 ट्रिलियन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए भारत के अंदर 2047 तक, जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, यानी जो हमारा अमृत काल है वो पूरा हो जाएगा। CMD योगशाला नाम का जो प्रोग्राम है ये किस राज्य सरकार ने चलाया? किस राज्य सरकार ने एक स्वस्थ और समृद्ध राज्य बनाने के लिए CMD योगशाला प्रोग्राम चलाया है सर? ये पंजाब सरकार ने चलाया। इसके बाद
देश में तपेदिक के भार का अनुमान लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है, वो कौन सा है? जो ट्यूबरक्लोसिस में वेट को भी माप सकता है, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश हमारा भारत बना है। भारत पहला देश है इसके अंदर। हाँ, इसके बाद किस राज्य सरकार ने 3 श्रेणियों के बच्चों को, यानी कि अनाथ, अर्ध अनाथ और विशेष बच्चों के लिए जिम्मेदारी के लिए कानून लाकर यहां पर सुख आश्रय योजना चलाई है? तो यहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना चलाई है, जिसमें बच्चों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, पोलैंड के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया? ये पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, और इसे सम्मानित किया गया है किसे? पोलैंड के वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है। हाल ही में फीफा अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी से अपने नाम को वापस ले लिया है किस देश ने, कि वो नहीं कराएगा सर फीफा अंडर 20 की वर्ल्ड चैंपियनशिप जो यहां होने वाली थी, फिलहाल इसको कराने से मना कर दिया है। वो कौन सा देश होगा? तो वो देश का नाम है पेरू। अब इसने मना कर दिया। पुणे 2027 तक यूईएफए का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है किसे? ये यूरोप में फुटबॉल लीग होती है एक्चुअल में, उसके निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं देखो फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो, याद रखिएगा वो नाम अलग है। गियानी इन्फेंटिनो की बात नहीं हो रही है सर, अलेक्जेंडर कैफरीन की बात हो रही है, सफरीन कोमल। किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया? शिक्षा मंत्री थे ये जगन्नाथ महतो, और हाल ही में इनका निधन हुआ है सर। ये हैं झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री, याद रखना। किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की गई, जो 80 साल से अधिक आयु के हैं और जो डिसेबल्ड है, स्पेशली एबल्ड है, यानी कि डिसेबल्ड है, वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गई कर्नाटक चुनाव के दौरान 80 साल से ऊपर के लोगों। हाल ही में भारत में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चलाया गया है कवच के नाम से। ये कवच नाम का जो अभियान है ये चलाया है किस कमांड के द्वारा चलाया गया है, किस कमांड फोर्स के द्वारा चलाया गया? तो याद रखना जो हमारा अंडमान और निकोबार में इसका आयोजन किया गया है। किसी अपराध को के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति की बात की गई सर, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उन्होंने यहां पर बात की है तो क्या लगता है कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति? जो यहां पर अभी बात हम कर रहे हैं सर, वो बार बार एक ही व्यक्ति का नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है। किस देश ने मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो मानव वन्य जीव संरक्षण और सह अस्तित्व पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, इसकी एक मेजबानी की गई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस को लेकर, और ये किस देश में किया गया होगा? बस आपको इतना ही याद करना है कि बार बार देखो ये सवाल आएंगे सर, और इसे ब्रिटेन में हर बार देखो डिफरेंट सवाल आपको मिलेंगे। पहला डिजिटल रेडियो संगवारी जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है रेडियो संगवारी, इसे लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, और रेडियो जय घोष उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ जो है एनआरएआई के अध्यक्ष के रूप में कलिकेश नारायण सिंह जो है उनको बनाया गया है, एनआरएआई के अध्यक्ष होंगे। देश में एप्पल आईफोन निर्माता कंपनी का पहला एप्पल स्टोर जो है वो ओपन किया गया है। तो पहला एप्पल आईफोन स्टोर भारत में कहां ओपन किया गया है? मुंबई में। सार्वजनिक परिवहन के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेस्ट डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड के लेवल पर, और ये कौन सा होगा सर? मुंबई का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है बेस्ट माना गया। कौन सा शहर, भारतीय शहर फूड कॉन्क्लेव 2023 का मंथन का आयोजन करने वाला है? तो फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन जो प्रोग्राम है सर, वैसे इस बार का जो फूड इवेंट होने वाला है वो हैदराबाद में होने वाला है, और इसी तरह से आप याद रखेंगे सर जो फूड कॉन्क्लेव होने वाला है वो भी हैदराबाद में होगा। किस मेलवेयर ने, किस भारत के एक मेलवेयर जो आप जानते हैं कि वायरस की तरह से काम करता है, और इसमें भारत के आयकर और बाकी विभागों की जो संस्थाएं उनको बहुत ज्यादा डैमेज किया है, उसका नाम क्या होने वाला है? तो यहां पर जो एक मेलवेयर है आप इसको पढ़ेंगे भाई, इसके बारे में डिटेल देखेंगे सर। यहां पर एक रेकॉन स्टीलर मेलवेयर के नाम से आया था, उसको यहां पर
नुकसान पहुंचाया भारत के आयकर विभाग को। CSRI के वैज्ञानिकों ने अनंतपुर में दुर्लभ पृथ्वी तत्व मिले हैं, उनके भंडार की पहचान की, कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं अनंतपुर में। अनंतपुर किस राज्य में आता है? तो अनंतपुर जो है वो आंध्र प्रदेश में आता है, याद रखिएगा, और वहीं से इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया? तो जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, इनका निधन हुआ है और ये पंजाब से थे। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस कंपनी को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास प्रोग्राम से सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस के द्वारा सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के रूप में, सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्शन के रूप में जो चुना गया, भारत बायोटेक कंपनी को चुना गया, जो हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। किस देश की कंपनी स्पेस पायनियर ने तियांग लॉन्ग 2 रॉकेट को लॉन्च किया है सफलतापूर्वक? तो तियांग लॉन्ग जो रॉकेट है हमारा, इसको लॉन्च करने वाला देश कौन सा होगा? ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केरल में एक सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव बनाई गई सर, और ये पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव जो होगी उसका नाम सूर्यांशु होगा। आदित्य तो हमारा सोलर जो सिस्टम अभी लॉन्च किया गया, सोलर यान, सौर के लिए चंद्रयान लॉन्च किया गया, चंद्रमा के लिए, मून के लिए, वैसे ही सूरज के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया गया। मना मदुरई मिट्टी के बर्तन जो है उनको यहां पर GI टैग मिला है। ये मिट्टी के बर्तनों को मना मदुरई के है ये, और ये कहां आएगा सर? नाम को ही देखकर लग रहा है ये तमिलनाडु से है, बिहार बंगाल में तो ऐसा नाम नहीं। कर्नाटक में तो एक बार हो सकता था ये नाम, लेकिन मुख्य तो ये तमिलनाडु में होगा। किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? सबसे बिजी एयरपोर्ट है भारत के, 9वां सबसे बिजी एयरपोर्ट है दुनिया के 9वां, तो ये है सर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमेरिका का जो एयरपोर्ट है पहला, अटलांटा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा बिजी है। GAIA मिशन के तहत यहां पर 2 ब्लैक होल की खोज की गई है अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, वो कौन सी है? तो इस मिशन के तहत 2 नए ब्लैक होल खोजे हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। हाल ही में 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा, एक बिग कैट अलायंस बनाया जाएगा। 7 बिल्लियों को शामिल किया जाएगा, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा। कहां से? तो मोदी जी कहां गए हुए थे याद करो? तो मोदी जी गए हुए थे सर बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वहां पर, और वहां जाकर उन्होंने इस बात की है कि ग्लोबल बिग कैट अलायंस बनाया जाए। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बेहतर करने के लिए करीब 2967 यानी कि लगभग 3000 गांव को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकसित किया जाएगा। ये गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, लगभग 3000 गांव। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार दिया गया है किसे? तो ग्लोबल गोल्ड प्राइज जो अवार्ड है, इसे सम्मानित किया गया है किसे? जिसमें कि ग्रीनरी के बारे में बात की गई है। तो भारत में एक संस्था है जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनियों से दिया गया है। हाल ही में किस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है उसको खो दिया है? तो वो राष्ट्रीय पार्टी अब नहीं रहेगी इसकी, याद रखना। तो कई सारी पार्टियां जैसे तृणमूल कांग्रेस है, बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जो कि शरद पवार की पार्टी है महाराष्ट्र की मुख्यतः, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी खो दिया और आम आदमी पार्टी ने ले लिया यहां पर। तो अभी हमारे देश में वो पार्टी जुड़ गई है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की है कहां पर? याद रखना, तुलसी घाट बहाली परियोजना को लाया गया है सर, और इसे लाया गया है कहां? युगांडा के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में भारत में वकीलों की डिग्री का सत्यापन करना? कई बार वकील भी नकली डिग्री लेकर आ जाते, सोचिए जरा, उनकी डिग्री का भी सत्यापन करा जाएगा, और इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? BS चौहान जो हैं वो उसके अध्यक्ष होंगे, यानी बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाला क्लॉथ बैग ATM कहां स्थापित किया जाएगा? पहला सौर ऊर्जा से चलेगा क्लॉथ बैग ATM, यानी पैसे देके आप कपड़े का बैग लेंगे, और ये ATM आपका हैदराबाद में लगाया जा रहा है। हाल ही में भारत में LIC ने चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो LIC के चीफ रिस्क ऑफिसर जो बने, देखो सिद्धार्थ मोहंती तो LIC के CEO बने हैं, MD एंड CEO। रत्नाकर पटनायक है, PC पैकरे, M जगन्नाथ हैं।
तो LIC के जो चीफ रिस्क ऑफिसर है वो बने हैं PC पैक्रे के नाम से। कौन सा शहर देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी होगा? तो देश का, हमारे भारत का पहला जो वाटर स्मार्ट सिटी होगा सर, वो होगा वाराणसी। पेले नाम से प्रसिद्ध एक फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम एडिसन अतरंस डोमेंस नेसिमेंटो जो भी हो भाई, 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। ये किस देश से संबंध रखते थे? तो ब्राजील के फेमस खिलाड़ी रहे हैं पहले, और इनका नाम ही है, जो इतना बड़ा नाम अपने याद किया, इनका निधन हो गया। हाल ही में टेहरी में विश्व स्तरीय काया किंग कैनोइंग एकेडमी स्थापित की जा रही, उत्तराखंड के अंदर, याद रखना, एक वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के टिहरी में बनाई जाएगी। हाल ही में UNSC ने लड़कियों में 6ठी कक्षा से ऊपर के सभी स्कूलों को बंद करने के फैसले पर चिंता व्यक्त की कि यहां पर आप 6ठी क्लास से ऊपर जो है वो लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाएगा। ऐसा फैसला यहां की सरकार यानी अफगानिस्तान ने किया है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार 2022 का यानी अटल सम्मान जो है वो दिया गया था प्रभु चंद्र मिश्रा को। किस योजना के तहत रेलवे यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए एक आधुनिक योजना चलाई गई, जिससे कि रेलवे स्टेशनों का बेहतर विकास किया जाएगा? 1309 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया इसमें अमृत भारत स्टेशन के तहत। भारत और ADB ने शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन का लोन दिया अर्बन सर्विसेज को बेटर करने के लिए। सर ये कौन से राज्य में होगा? तमिलनाडु राज्य के लिए $125 मिलियन ADB ने दिए। फॉर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, इस नाम की किताब है सर। इस किताब को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? फॉर्क्स इन द रोड नाम की इस किताब को शक्ति का लिखा है रघुराम C रंगाराजन ने, जो RBI के पूर्व गवर्नर है। सेना के प्रमुख इंजीनियर इन चीफ के रूप में कौन चुना गया? तो सेना के प्रमुख जो इंजीनियर इन चीफ बने हैं वो बने हैं सर अरविंद वालिया के नाम से। उत्तर प्रदेश के 22 सरकारी मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से एक सुविधा स्टार्ट की गई, जिसका नाम रखा ई-सुश्रुत। हाल ही में कौन सा राज्य लोकायुक्त बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो पहला राज्य जहां लोकायुक्त बिल लाया गया है वो महाराष्ट्र होगा। हाल ही में प्रिज्कर पुरस्कार विजेता रहे अराता इसुकाजी का निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से रहा है? क्योंकि आर्किटेक्चर है ये जापान के, और आर्किटेक्ट में ही अवार्ड मिलता है प्रिज्कर प्राइज। इंसियानो लूला डिसिल्वा को हाल ही में किस देश का तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह है ब्राजील के राष्ट्रपति इनी लूला डिसिल्वा। सतर्क नागरिक संगठन द्वारा किस राज्य के सूचना आयोग को RTI जवाबदेही में सबसे कम प्रदर्शन करने वाला चुना गया? तो तमिलनाडु जो है वहां की RTI के माध्यम से उन्होंने सबसे कम अकाउंटेबिलिटी दिखाई, अपनी सबसे कम चीजों का जवाब दिया है। देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज 8 लेन का जुआरी ब्रिज जो होगा, इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन किया गया है। अभी कहां पर होगा ये ब्रिज? गोवा में बनाया जा रहा है सर। दूसरा सबसे लंबा 8 लाइन का ब्रिज होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO कौन बनाए गए? तो जो इंडियन ओवरसीज बैंक है हमारा, उसके नए MD CEO के रूप में जो नियुक्त किए गए सर, उनका नाम दैट इज अजय कुमार श्रीवास्तव। भारत के चुनाव आयोग ने किस श्रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, रिमोट पर बेस्ड इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करना शुरू करा है? तो जो लोग भारत में हैं लेकिन दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं, डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर है, दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनके लिए लाया गया। 3D प्रिंटेड हाउस बनाए गए भारतीय सैनिकों के लिए किस शहर में? तो भारतीय सैनिकों के लिए 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो अहमदाबाद में बनाए गए। किस राज्य ने नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की है? यहां के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर, यानी ये नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट तमिलनाडु सरकार लेकर आई है। भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए गूगल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है डिजिटल वाणी। डिजिटल वाणी के नाम से, प्रोजेक्ट वाणी के नाम से लॉन्च किया है गूगल ने। किसके लिए आपको याद रखना है सर? ये लॉन्च किया गया स्पेसिफिकली डिजिटली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मानचित्र में। हाल ही में उच्च तापमान वाले सितारों का पता चला है, ये कहां पता चला है?
तो उच्च तापमान वाले जो सितारे हैं जहां का टेम्परेचर हाई है, ओमेगा सेंचुरी में पता चला है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है इसको आयोजित किया गया कहां पर? तो 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था अब की बार, वो कहां पर किया गया? तो बस याद रखिएगा भाई, इस बार इसका आयोजन जो है वो महाराष्ट्र में किया गया था, 108वीं नागपुर महाराष्ट्र में। निजात प्रोग्राम के लिए, निजात अभियान के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस का पुरस्कार दिया गया। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है कहां पर? छत्तीसगढ़ की पुलिस को निजात अभियान के लिए। किस समुदाय ने, झारखंड सरकार ने पवित्र श्रीमद शिखर जी जो है, इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है किसी भी तरह से, और इसमें तोड़फोड़ की गई है, जो यहाँ के कुछ मंदिर स्थल में पर्यटन स्थल घोषित किया गया, इसको लेकर विवाद हुआ है। जो समेध शिखर जी जो सुर्खियों में रहा, ये जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये झारखंड में है। अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च की गई, और ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। ये जो अंडर वाटर मेट्रो की बात आई है, ये बंगाल में कोलकाता मेट्रो। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने देवनाहाली में, बेंगलोर में, यानी केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया गया है। तो बेंगलोर में बनाया जा रहा है भारत का, कर्नाटक में, यानी कि सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने के लिए जो आयुर्वेद पेशेवर है उनके लिए सरकार ने एक स्मार्ट योजना लॉन्च की। आयुर्वेद पेशेवर को स्मार्ट योजना। किस देश ने औपचारिक रूप से अपने मुद्रा को यूरोपीय संघ की यूरो मुद्रा से अपना लिया है, यानी इस देश की अब करेंसी यूरो होगी, और ऐसा करने वाला ये 20वां देश होगा क्रोएशिया। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ जो बने हैं, अब याद रखना सर, यहां पर अनिल कुमार लाहोटी है, विनय कुमार त्रिपाठी पहले थे, अनिल कुमार लाहोटी लेकिन अब नहीं है सर, अब जया वर्मा सिन्हा हो चुकी है। अब कौन हो चुका? अनिल कुमार लाहोटी भी मिल सकता है ऑप्शन में, वी के त्रिपाठी तो खैर नहीं मिलेगा, अब जया वर्मा सिन्हा होगी। अब ये हो चुकी है भाई, जया वर्मा सिन्हा। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई जल शोधन प्रणाली विकसित की है, जिससे कि आप 10 सेकंड में माइक्रोप्लास्टिक को प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक को 10 सेकंड में भी आप यहां से रिमूव कर सकते हैं भाई। ऐसा किया जा रहा है सर, तो ये कहां से होगा? ये साउथ कोरिया के होंगे। हाल ही में अगला बताना है कि जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है हमारी, इस साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बनेगा? जो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो चुने गए हैं पंकज सिंह, जो कि राजनाथ सिंह के बेटे। चलिए, तो ये वो सवाल है जो मुझे आपको लाइव कराने हैं। इसके अलावा भी इस फाइल में और सवाल होंगे, उस पूरी फाइल को आप देखेंगे, ये कंप्लीट कर लेंगे आप। फाइनली इसको कर ही जाइएगा एग्जाम देने के लिए। जितने भी सवाल इसमें होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस क्लास को भी आप देखेंगे और बाकी चीजों को भी सीखेंगे आप लगातार। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अपने एग्जाम को अच्छे से कर आइए करंट अफेयर्स में मोस्टली, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है। जो भी पढ़ेंगे वो काफी होगा, उसको बेहतर तरीके से याद रख रहे हो, बस और कुछ नहीं करना आपको। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।